गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। पिछली क्लास में हम लोगों ने वर्णमाला चैप्टर पढ़ा था और आज हम आपको दूसरा चैप्टर संधि की चर्चा करेंगे क्लास में। तो शुरुआत किया जाए संधि से। संधि सबसे पहले देखा जाए संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जोड़ना, मित्रता, समझौता, मेल। इनमें से कोई भी एक ऑप्शन दिया जा सकता है। चारों सही है। ठीक है, मैं लिख रहा हूं, देखिएगा। संधि का शाब्दिक अर्थ, संधि का शाब्दिक अर्थ जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। और मित्रता भी ऑप्शन में मिल सकता है, मेल भी कह सकते हो और समझौता भी कह सकते हो। समझौता, जोड़ना है, मित्रता, मेल, समझौता, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन मिल सकता है। ठीक है। दूसरा प्रश्न यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि संधि का विलोम क्या है। तो मैं आपको दो ऑप्शन लिख रहा हूं, देखिएगा। संधि का विलोम, संधि का विलोम क्या होता है? विलोम मतलब विपरीत। अब जैसे यहाँ पे लिखा है जोड़ना, तो जोड़ना का विपरीत अगर पूछा जाए तो क्या बताओगे? तोड़ना बताओगे। जोड़ना का क्या बताओगे? तोड़ना होगा विपरीत में। तो इसी प्रकार से संधि का जब विलोम पूछेगा तो जैसे विच्छेद और विग्रह, ऑप्शन शायद दोनों आ जाए, विच्छेद और विग्रह। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन आने पर आप विग्रह को टिक करेंगे, क्योंकि विग्रह का अर्थ होता है तोड़ना। क्या होता है? तोड़ना। और विच्छेद का अर्थ होता है अलग अलग करना। ठीक है। तो संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है? जोड़ना, मित्रता, मेल, समझौता। और संधि का विलोम क्या है? विच्छेद और विग्रह। दोनों सही होते हैं। ऑप्शन में अगर दोनों आ जाएं तो आप विग्रह को टिक करिएगा, क्योंकि विग्रह का अर्थ होता है तोड़ना और विच्छेद का अर्थ होता है अलग अलग करना। तो अगर दोनों में से अलग अलग ऑप्शन आ रहे तो विच्छेद भी सही कर देना और विग्रह भी सही कर देना। ठीक है। अगला प्रश्न यहां से पूछा जाएगा, संधि की परिभाषा क्या है। अब हम परिभाषा की बात करेंगे। संधि की परिभाषा, दो समीपवर्ती दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से, वर्णों के मेल से जो जो विकार उत्पन्न होता है। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। यहां लिख देते हैं आगे, परिवर्तन। जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, उसे संधि कहते हैं। संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के आदि वर्णों का मेल होता है। दूसरे शब्द के आदि वर्णों का
मेल होता है, दूसरे शब्दों के आदि वर्णों का मेल होता है। जैसे आपका प्रश्न यहां पे लिखा है हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय। तो ये जो बात लिखी गई इसमें कहा गया संधि में पहला शब्द कौन सा है हिम और दूसरा दूसरा कौन सा है आलय। पहले शब्द के अंतिम वर्ण, पहले शब्द के अंतिम वर्ण कौन सा है, अंतिम वर्ण मा, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, और दूसरे शब्द का कौन सा आदि वर्ण, आदि मतलब पहला वाला, आरंभ वाला। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के आदि वर्णों का जो मेल होता है, ये देखिए जो मेल होता है उसे उसे ही संधि कहते हैं। तो ये बात मैंने लिखी है कि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के आदि वर्णों का मेल होता है। ठीक है। एक प्रश्न और, जैसे यहीं पे बहुत छोटा सा प्रश्न है, वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। कुछ लोग ऐसे भी बता देते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, संधि कहते हैं, संधि कहते हैं। और यहीं पे अगर प्रश्न आ जाए शब्दों के मेल को क्या कहते हैं, तो ध्यान रखेंगे शब्दों के मेल को समास कहते हैं। क्या कहते हैं, समास कहते हैं, समास कहते हैं। वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, और शब्दों के मेल को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। एक लाइन ये भी सभी लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो ये मैंने संधि की परिभाषा और संधि का विलोम, संधि का शाब्दिक अर्थ यहां से ये बता दिया। इसमें से संधि का विलोम आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे संधि में वर्णों का मेल जो है वो 6 प्रकार से होता है। संधि में वर्णों का मेल, संधि में वर्णों का मेल, संधि में वर्णों का मेल 6 प्रकार से होता है, होता है। संधि में वर्णों का मेल 6 प्रकार से होता है। हम लोग संधि की जो परिभाषा पढ़ते हैं, जैसे स्वर के बाद स्वर आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर के बाद व्यंजन, व्यंजन के बाद व्यंजन, व्यंजन के बाद स्वर आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग के बाद स्वर, विसर्ग के बाद व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है, जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो ये परिभाषा कैसे बनी, कहाँ से परिभाषा बनाई गई, तो जो मैंने एक बात लिखी है कि संधि में वर्णों का जो मेल होता है वो 6 प्रकार से होता है, तो परिभाषा यही से बनी थी। मैं कुछ शब्द वर्णों को जोड़ के बताने जा रहा हूं, उसको देखिएगा। जैसे सबसे पहले क्या किया गया, स्वर के बाद स्वर को मिलाया गया, उसके बाद स्वर के बाद व्यंजन को मिलाया गया, उसके बाद व्यंजन के बाद स्वर को मिलाया गया, उसके बाद व्यंजन के बाद व्यंजन को मिलाया गया, व्यंजन को मिलाया गया, उसके बाद विसर्ग के बाद स्वर को मिलाया गया, उसके बाद विसर्ग के बाद व्यंजन को मिलाया गया। व्यंजन को मिलाया गया। अब आप देखेंगे यहां पे जब सबसे पहले स्वर के बाद स्वर आया
तो एक स्वर संधि का निर्माण हो गया। ठीक है, स्वर के बाद जब व्यंजन आया, व्यंजन के बाद स्वर आया, व्यंजन के बाद व्यंजन आया, तो यहाँ व्यंजन संधि का निर्माण हो गया। इन तीनों से व्यंजन संधि बन गई। और विसर्ग के बाद स्वर आए या विसर्ग के बाद व्यंजन आए, तो यहाँ पे इन दोनों को मिलाने से विसर्ग संधि बन गई। तो स्वर के बाद स्वर आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। उसे स्वर संधि, उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर के बाद स्वर आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर के बाद व्यंजन, व्यंजन के बाद स्वर और व्यंजन के बाद व्यंजन आने से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। कौन सी संधि कहते हैं? व्यंजन संधि, व्यंजन संधि कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। और तीसरा जो आपका है, विसर्ग के बाद स्वर और विसर्ग के बाद व्यंजन आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, अब आप देखिएगा परिभाषा इसी तरीके से याद कर लीजिएगा, तो तीनों परिभाषाएं आपको यहीं पे याद हो जाएंगी। कि पहला देखिए, जैसे जो स्वर के बाद स्वर की मैंने बात की कि स्वर के बाद अगर स्वर आएगा तो कौन सी संधि होगी? स्वर संधि होगी। स्वर के बाद व्यंजन, व्यंजन के बाद स्वर, व्यंजन के बाद व्यंजन अगर आता है दूसरा तो व्यंजन संधि होगी। और विसर्ग के बाद स्वर, विसर्ग के बाद व्यंजन आने से जो परिवर्तन होगा उसे विसर्ग संधि कहेंगे। तो यहाँ पे देखो तीन संधियां बन गई, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आगे हम बात करेंगे कि संधि के भेद कितने होते हैं। तो यही तीन भेद हम लोग पढ़ेंगे। तो संधि में जो भेद हैं कितने हैं? तीन। संधि में भेद तीन होते हैं। नंबर एक, पहला हम लोग पढ़ेंगे स्वर संधि, स्वर संधि। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे विसर्ग संधि, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। ये तीन संधियां पढ़ना है। तो संधि में भेद अगर पूछे जाए, भेद के अलावा अगर यहीं पे प्रकार कह दिया जाए कि संधि में प्रकार कितने हैं, ठीक है, संधि के प्रकार बताइए, प्रकार। तो प्रकार में भी उत्तर तीन ही होगा और यही तीन होंगे। नंबर एक कौन सी? स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। तो भेद पूछा जाए या प्रकार पूछा जाए एक ही बात होगी, उत्तर कितना देना है? तीन। तो ये आप ध्यान रखेंगे यहां से। अब हम लोग शुरुआत करेंगे पहले संधि में, स्वर संधि को हमको पढ़ना है और पहली हेडिंग हम लोग लिखेंगे स्वर संधि। यहां से शुरुआत करते हैं। तो देखिए स्वर संधि, स्वर संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। स्वर संधि में कितने भेद हैं? स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5 भेद होते हैं। और ये 5 भेद कौन कौन से हैं? नंबर एक, पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें दीर्घ संधि। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि। पूरा लिख दिया जाए, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा है गुण स्वर संधि। तीसरा है वृद्धि स्वर
संधि। अगला है यड़ स्वर संधि। अगला है आयादी स्वर संधि। ये 5 संधियां पढ़ना है स्वर संधि के अंतर्गत। तो स्वर संधि के कितने भेद बताए गए? 5 भेद बताए गए। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, आयादी स्वर संधि। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे दीर्घ स्वर संधि की। दीर्घ स्वर संधि होती क्या है? तो देखिए, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे दीर्घ स्वरों की। आगे क्या लिखा है? दीर्घ स्वर। मुख्य रूप से दीर्घ स्वर होते हैं 3। कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। मुख्य रूप से दीर्घ स्वर 3 होते हैं। बाकी आगे हम लोग जो पढ़ते हैं ए, ऐ, ओ, औ, इन्हें संयुक्त स्वर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि में 3 स्वर मिल रहे हैं। एक स्वर कौन सा है? बड़ा, दूसरा बड़ी ई और तीसरा बड़ा ऊ। अगर ये तीनों स्वर किसी भी संधि में मिल जाती तो उत्तर होगा दीर्घ स्वर संधि। लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो स्वर लिखा है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, इनका निर्माण कैसे होता है। जैसे छोटा आ के बाद छोटा आ जाए, इसको जोड़ेंगे तो बड़ा आ बन जाता है। छोटी के बाद अगर छोटी ई आ जाए, इसको जोड़ेंगे तो बड़ी ई बन जाता है। छोटा ऊ के बाद अगर छोटा ऊ आ जाए, इसको जोड़ेंगे तो बड़ा ऊ बन जाए। इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे हमारे स्वरों का निर्माण हो रहा है, लेकिन इनका भी परिवर्तन 4 रूपों में होता है। कैसे कैसे निर्माण होगा, कैसे बनते हैं? तो मैं तीनों का 4 रूपों में परिवर्तन कर रहा हूं। जैसे पहले बड़ा का प्रारंभ करता हूं नंबर 1 में। छोटा के बाद अगर छोटा आ जाए, इसको मिलाएंगे तो बड़ा आ का निर्माण होगा। ठीक है। छोटा आ के बाद अगर बड़ा आ जाए, इसको जोड़ेंगे तो भी बड़ा आ का ही निर्माण होगा। फिर है बड़ा आ के बाद अगर छोटा आ जाए, इसको जोड़ेंगे तो भी बड़ा आ का निर्माण होगा। और फिर बड़ा आ के बाद छोटा आ जोड़ेंगे, छोटा बड़ा के बाद बड़ा आ जोड़ेंगे तो यहाँ पर फिर से बड़ा आ का निर्माण होगा। आप देखेंगे जो बड़ा आ है 4 प्रकार से बन रहा है। छोटा आ के बाद छोटा आया तो भी बड़ा बना, छोटा के बाद बड़ा आया तब भी बड़ा बना, बड़ा के बाद छोटा आया तब भी बड़ा बना, बड़ा के बाद बड़ा आया तब भी बड़ा बना। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो छोटा आ वाले नियम है वो 2 हैं। यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूं ताकि ध्यान रहे। छोटा आ प्लस के पहले छोटा आ वाले नियम कितने हैं? 2। इधर से देखिएगा 2 नियम है। ठीक है। और बड़ा वाले कितने हैं? बड़ा वाले भी 2 नियम है। तो प्लस के पहले अगर हमारे छोटा आ वाले सार्थक शब्द बन रहे हैं तो बड़ा आ में हमें नहीं आना पड़ेगा, ऊपर वाले नियम लगा के देखेंगे। इसी प्रकार से छोटी का निर्माण हुआ। ठीक है। अब छोटी को देखते हैं। छोटी का जो निर्माण हुआ बिल्कुल सेम तरीका है। दूसरा, छोटी के बाद अगर छोटी ई आया, इसको मिलाया तो बड़ी का निर्माण हुआ। छोटी के बाद अगर बड़ी ई आया तो बड़ी ई का निर्माण हुआ। अगर बड़ी ई के बाद छोटी ई आया, इसको मिलाएंगे तो भी बड़ी ई का निर्माण हुआ। और बड़ी ई के बाद अगर बड़ी ई आया, इसको जोड़ेंगे तभी बड़ी का निर्माण हुआ। तो आप देखेंगे यहाँ पर बड़ी ई भी 4 प्रकार से बन गया।
और एक बड़ा ऊ बचा है तीसरा, जो हम लोगों ने कहा था चार चार प्रकार होते हैं, इसको देखेंगे। इसमें भी यही तरीका है कि छोटा ऊ के बाद जब छोटा ऊ आएगा तो यहां भी बड़ा ऊ बनेगा। छोटा ऊ के बाद जब बड़ा ऊ आएगा तो यहां भी बड़ा ऊ बनेगा। और बड़ा ऊ के बाद जब छोटा ऊ आएगा तो यहाँ भी बड़ा ऊ बनेगा। और बड़ा ऊ के बाद जब बड़ा ऊ आएगा तो यहाँ भी बड़ा ऊ बनेगा। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा जो हमारे स्वर थे, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये देखो तीन 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 बार खंडन हुआ है और उनका निर्माण चार चार रूपों में हुआ है। तो अब हमें देखना ये होगा कि हमारा कौन सा नियम लगेगा। अगर प्लस के पहले छोटी देखो यहाँ भी दिया हुआ है दोनों में, यहाँ पे बड़ी दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे छोटा वो प्लस के पहले दो में है और बड़ा वो प्लस के बाद में है। तो दो दो नियम यहाँ से मिल रहे हैं कि एक में छोटा दो में है, एक में बड़ा है। प्लस के पहले अगर छोटा वाला सही है तो इसे रखेंगे, बड़ा वाला सही तो इधर आ जाएंगे। सेम यही तरीका इधर है, प्लस के पहले अगर कोई शब्द छोटी वाला सही है तो दो में ही ऊपर नियम लगाएंगे, उसके बाद एक में छोटी एक में बड़ी कर देंगे। इसी प्रकार से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। लेकिन उसके पहले हम बता दें कि संधि में जो भी शब्द बनेगा, संधि में जो भी शब्द बनेगा वह सार्थक होगा। कैसा होगा? सार्थक होगा। तो ये एक नोट में हम लोग एक बात लिख लेते हैं कि संधि में जो भी शब्द बनेगा वह सार्थक होगा। संधि में जो भी शब्द बनेगा वह सार्थक होगा। सार्थक होगा। संधि में जो भी शब्द बनेगा वह सार्थक होगा। जैसे अब सार्थक कैसे होगा, मैं कुछ शब्द लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा ऊर्जा और ऊर्जा, कुछ शब्द लिख लेते हैं। जैसे एक प्रश्न है उर्मी और उर्मी। जैसे प्रश्न है उदय और उदय। प्रश्न है महा और महा। प्रश्न है अलय और आलय। प्रश्न है ऐषणा और ऐषणा। प्रश्न है ऐके और एके। प्रश्न है एओ और एओ इत्यादि शब्द आते हैं। और आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि संधि में जो भी शब्द बनेगा कैसा होगा? सार्थक होगा। सार्थक मतलब जिसका कोई न कोई अर्थ हो, सही शब्द होगा। अब जैसे हम लोग संधि विच्छेद कर रहे हैं, उस संधि विच्छेद में कहीं पे शब्द आ गया ऊर्जा, ठीक है। जैसे एक प्रश्न और आता है वधु और वधु, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिख देते हैं। एक प्रश्न और है वधु और वधु, वधु और वधु, ठीक है, ये भी लिख दिया जाए। और कहीं पे देखा होगा इस होता है, एक ईस होता है, ठीक है, एक इंद्र होता है, इंद्र, और एक इंद्र होता है। तो इन सबको आप ध्यान रखेंगे कि संधि में जो भी शब्द बनेगा कैसा होगा? सार्थक होगा। तो जैसे हम लोग संधि विच्छेद कर रहे हैं, उस संधि विच्छेद में दो शब्द आए ऊर्जा और ऊर्जा। तो प्लस के बाद धन के बाद लोगों को जब बीच में धन का प्रयोग करते हैं, प्लस का प्रयोग करते हैं, तो ये समझ नहीं पाते ऊर्जा होगा कि ऊर्जा। तो जो सही शब्द है वो आपका ऊर्जा है। आप ऊर्जा प्लस के बाद ऊर्जा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे कहीं पे उर्मी और उर्मी आ रहा है तो आप उर्मी का प्रयोग करेंगे। उदय और उदय आ रहा है तो उदय का प्रयोग करेंगे। जैसे सूर्य उदय होता है कि सूर्य उदय होता है? क्या सही है? सूर्य उदय होता है। अब जैसे अगला दिया है मह और महा,
तो जो प्रश्न बनेगा उसमें हम महा का प्रयोग करेंगे। अलय और आलय किसका प्रयोग करेंगे? आलय का प्रयोग करेंगे। ठीक है। ऐषणा और ऐषणा कौन सा सही है? ऐषणा का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अगला जैसे दिया है ऐक्य और ऐक्य, इसमें क्या सही? ऐक्य सही है, ऐक्य का प्रयोग करेंगे। एव और एव, एव सही है। अगला देखिए वधु और वधु, वधु सही है। इस और ईस सही है। इंद्र और इंद्र, तो इसमें क्या सही है? इंद्र सही है। ठीक है। तो कहने का अर्थ यह है कि यहाँ पे जो भी शब्द बनेगा वह कैसा होगा? सार्थक होगा। कैसा होगा? सार्थक होगा। समझ गए सभी लोग? तो अब हम आगे बढ़ेंगे और सीधा अपने प्रश्न पे आते हैं। जो हम लोग दीर्घ स्वर संधि पहले हेडिंग लिखी थी उसका अब हम उदाहरण आपको बता रहे हैं। बस ध्यान रखिएगा कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, अगर ये तीन स्वर किसी भी संधि में मिलते हैं तो उत्तर हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। चलिए हेडिंग लिखी जाए। पहली हेडिंग है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ दीर्घ स्वर संधि। देखिए क्या बताएगी, पहचान भी देख लेते हैं साथ में। अगर स्वर बड़ा आ जाए, बड़ी ई आ जाए और बड़ा ऊ आ जाए तो उत्तर क्या देना है? दीर्घ स्वर संधि। एक बात यहीं पे और बता देते हैं, अगर किसी भी शब्द का अंतिम वर्ण श हो तो उसमें बड़ी ई का ही प्रयोग किया जाएगा और प्लस के बाद में बड़ी ई ही होगा। और किसी में द्रा हो ऐसे ना के साथ में तो उसमें छोटी ई का प्रयोग किया जाएगा। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। किसी भी शब्द का अंतिम वर्ण अगर आपका श मिलता है, श सलजम वाला, तो उसके साथ में बड़ी ई का प्रयोग करना है और किसी में द्रा ऐसे मिल जाए तो उसमें छोटी ई का प्रयोग करना है। ठीक है। इसका प्रयोग कई जगह पे किया जाएगा। चलिए अब आते हैं अपने प्रश्न पे। जैसे पहला प्रश्न अब हम पहले पहचानेंगे, संधि विच्छेद तो बाद में करेंगे, पहले संधि को पहचानेंगे। जैसे पहला प्रश्न लिखा है अधिकाधिक। प्रश्न क्या है? अधिकाधिक। दूसरा प्रश्न दिया रवीस और अगला प्रश्न दिया सिंधूर्मी या लघुर्मी। ये सभी इसी तरीके से बन जाएंगे। ठीक है। पहले प्रश्न, तीन प्रश्न हमने दिए हैं शुरुआत में और इन तीनों को पहले नंबर में हम पहचानेंगे कि कौन सी संधि है। संधि को क्या करेंगे? पहले पहचानेंगे। तो पहचानने के लिए हमने आपको बताया कि जो भी शब्द आएगा उसमें सबसे पहले स्वर ढूंढेंगे और स्वर अगर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये तीन स्वर किसी भी संधि में मिल जाएं तो उत्तर दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। तो ढूंढा जाए भाई कहां पे स्वर मिलेगा। तो अधिकाधिक को जो पढ़ेंगे तो अधिका, देखिए इस का पे आते हैं। का में देखिए स्वर क्या मिला? बड़ा आ। का में स्वर मिल गया कौन सा? बड़ा आ। ठीक है। बात समझ में आ रही है कि कोई भी आप व्यंजन वर्ण लिखो, जैसे हम क लिखते हैं तो इसमें स्वर क्या है? छोटा आ। अगर का लिखते हैं तो स्वर क्या है? बड़ा आ। अगर मान लो की लिख दिया जाए तो स्वर क्या होगा? छोटी ई। अगर की लिखा जाए तो स्वर क्या होगा? बड़ी ई। तो आप कोई भी व्यंजन वर्ण लिखो, क्योंकि वे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन वर्ण कहा जाता है। तो कोई भी व्यंजन वर्ण लिखो, सब में स्वर अवश्य होता है, स्वर जरूर होगा। ठीक है। तो अधिकाधिक में का में देखो स्वर क्या मिला? बड़ा आ। हमने इसे लिख लिया। आगे बढ़ेंगे तो दूसरा हमने पढ़ा रवीस। इस वा में आ जाए। वा में स्वर क्या मिला? बड़ी ई। क्या मिला? बड़ी ई। ठीक है। आगे बढ़ते हैं लघुर्मी। इस घा पे आएंगे, लघुर्मी में इस घा पे आएंगे, स्वर क्या मिला? बड़ा ऊ। अब आप सभी लोग देख सकते हैं कि पहले अधिकाधिक में स्वर मिला है बड़ा, रवीस में स्वर मिला है बड़ी ई और लघुर्मी में स्वर मिला है बड़ा ऊ। ठीक है। ये बात सभी लोग समझ गए होंगे कि हमें जो स्वर ढूंढने थे वो तीनों स्वर हमें मिल गए। तो फिर अधिकाधिक में जैसे ही बड़ा आ स्वर मिला तो उत्तर क्या हो गया? दीर्घ स्वर संधि।
क्लियर है, ठीक है। दूसरा, रवीश में स्वर क्या मिला, बड़ी ई, तो उत्तर बड़ी ई भी आ गया, तो उत्तर क्या देना है, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। और लघुर्मी में स्वर क्या मिला, बड़ा ऊ, तो उत्तर क्या देना है, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। तो ये तीनों प्रश्न हमने संधि को पहचान लिया कौन सी संधि है। अब हमें करना है संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद हम वहां से करेंगे जहां पे हमें स्वर मिला है। तो देखो पहला जो प्रश्न दिया है, अधिकाधिक का में स्वर क्या मिला, बड़ा, और सबको पता है कि बड़ा आ दो वर्णों से मिलकर बनता है, किससे, छोटा आ और छोटा आ से क्या बनता है, बड़ा। अच्छा यहीं पे जैसे बड़ा आ जो स्वर का में वहां मिला है अधिकाधिक में, तो इस बड़ा आ से अगर एक छोटा निकाला जाए तो एक छोटा बच जाएगा, यही तो होगा भाई। जैसे मान लो आपके पास 2 रुपए हैं, ठीक है, उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं, 1 रुपया और 1 रुपया कितना बनेगा, 2 बनेगा। तो 2 रुपए से जब 1 रुपया निकाला जाएगा तो कितना रुपया बचेगा, एक ही तो बचेगा। तो उसी प्रकार से बड़ा आ से अगर एक छोटा आ को निकाला जाए तो एक छोटा बचेगा, ठीक है। अब हम काम यही करेंगे वहां पे जो हमारा प्रश्न आया हुआ है, अधिकाधिक बड़ा आ है या मान लो यहाँ पे 2 रुपए है। अब 2 रुपए से 1 रुपया निकाला जाए तो कितना रुपया बचेगा, बताइए। इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए जो शब्द लिखा है, मान लो यहाँ पे 2 रुपए हैं, ठीक है। अब 2 रुपए से जब 1 रुपया निकाला जाए कितना बचेगा, 1 रुपया बचेगा। तो बड़ा आ से जब हम छोटा निकालेंगे तो छोटा ही तो बचेगा। तो पहले बड़ा आ से छोटा निकालेंगे तो देखो अब हमारा शब्द जो बनेगा यहाँ पे बनेगा अधिक, क्या बना, अधिक, ठीक है। अब इस का में देखिए सभी लोग, का में देखो स्वर क्या मिला, केवल क कहेंगे तो स्वर क्या मिला, छोटा आ। और पहले का में देखिएगा स्वर क्या मिल रहा था, बड़ा। समझ में बात आ रही है, समझते रहिए भाई। 2 रुपए हैं, 2 रुपए से 1 रुपया निकालोगे एक बचेगा। तो बड़ा आ यहाँ पे का में स्वर बड़ा मिला और इस बड़ा से हमने एक छोटा निकाल लिया, तो केवल क, अब क्या लिखा जाएगा, क, ठीक है। तो जैसे ही बड़ा से छोटा निकाला तो हमारा एक छोटा बच गया, जो बचेगा उसको प्लस के बाद हम लोग लिखेंगे। तो प्लस के बाद हमने आ लिख दिया, ठीक है। अब देखते हैं, प्लस के बाद आ लिख दिया, अब आगे इधर क्या बचा, धिक, इसे हम लोग जोड़ देंगे, जोड़ दिया। तो यहाँ पे देखिएगा प्लस के बाद भी छोटा के बाद छोटा आया, तो यहाँ भी अधिक बना और यहाँ भी अधिक बना। तो अब हम देखेंगे क्या दोनों शब्द हमारे सार्थक हैं, तो अधिक भी सही है और अधिक भी सही है, दोनों सही है। तो अधिक प्लस अधिक बनेगा अधिकाधिक। नियम नंबर जो है प्लस छोटा के बाद छोटा आया, तो नियम नंबर 1 जो पहला नियम बताया था, ये 4 भागों में बने थे। पीछे हम आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि छोटा छोटा पहला नियम लगा है। अगर मान लो यहाँ पे एक चीज और बता दूं आपको, जैसे अधिक प्लस अधिक में प्लस के पहले छोटा वाला मान लो सही है और प्लस के बाद अभी छोटा जो आया था ये गलत हो जाता, तो हम नियम नंबर जो अपना दूसरा है इसको लगा देते कि प्लस के पहले वाला तो सही था ना छोटा अधिक, और प्लस के बाद गलत हो रहा था, तो बड़ा छोटा वाला सही है, अधिक अधिक दोनों हो गए थे। अगर मान लो यहाँ गलत हो रहा है प्लस के बाद में, तो हम बड़ा आ का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसका भी एक उदाहरण मैं अभी आपको दे रहा हूं, देखिएगा। दूसरा प्रश्न, जैसे पहले इसको बता दिया जाए फिर वहीं से, चलिए इसको मैं साथ में बता रहा हूं, देख लीजिए। जैसे आपका दूसरा प्रश्न आया हिमालय, एक प्रश्न और लिख रहा हूं, हिमालय, हिमालय। देखिए अब इस हिमालय में पहले क्या करेंगे, स्वर ढूंढेंगे। तो आप माँ पे आ जाइए सभी लोग, माँ। इस माँ में स्वर देखो क्या मिला, बड़ा आ, क्या मिला, बड़ा आ। बड़ा से क्या निकालेंगे, छोटा। तो अब हम पहला शब्द बना देंगे हिम, क्या बनाएंगे, हिम, प्लस का निशान लगा दो। अब आप देख सकते हैं कि माँ में स्वर क्या आ गया, छोटा आ गया, ठीक है भाई। पहले माँ में स्वर क्या है, बड़ा, पहले माँ में स्वर क्या मिला, बड़ा। इस बड़ा आ से हमने छोटा आ को निकाल लिया, ठीक है। तो पहले हिमा, हिमा लिखा था, अब क्या बना, हिम, छोटा ले लिया, ठीक है। अब छोटा बचा तो उसे आगे लिख दिया, और इधर क्या बचा, लय, तो ये देखो बन गया अलय, क्या बना, अलय। हिम मतलब बर्फ, हिम तो सही है, लेकिन जो प्लस के बाद देखो छोटा आ आया,
ये आपका गलत हो गया, अनर्थक हो गया, अलय बन गया। क्या बन गया? अलय बन गया। और होना क्या चाहिए था? आलय। हमने कुछ बताए थे आपको शब्द कि जैसे ये देखिए, अलय और आलय सार्थक शब्द रखा जाएगा तो आलय सही होता है। तो जो नियम लगा है, छोटा छोटा से बड़ा तो बन गया, लेकिन पहला शब्द हमारा सही है, दूसरा गलत है। तो जो दूसरा गलत है तो कौन सा वाला गलत है? छोटा आ वाला नियम लगाना है। तो हमने बताया था छोटा आ का प्रयोग दो में हो रहा है, एक यहाँ एक यहाँ। तो छोटा के बाद छोटा आया है तो वो गलत बन रहा है। हिम सही है, अलय गलत है। तो हिम सही है और जो अलय है उसको अब हम आलय कर देंगे, बड़ा कर देंगे। क्या कर देंगे? बड़ा कर देंगे। तो तब भी तो बड़ा बन जाएगा। तो हिम में जैसे ही हम बड़ा आ जोड़ेंगे तो क्या बन गया? आलय। तो हिम प्लस आलय हिमालय। तो ऐसे ही निर्माण करना है। चार नियम मैंने पीछे बताए हैं, आप यहां से नियम लगा सकते हैं। और जो सार्थक शब्द जब बन जाएगा तभी हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, और भी उदाहरण भी हम कराएंगे। तो अब दूसरा प्रश्न देखा जाए, बड़ी ई से संबंधित। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न। जैसे रवीश दिया है तो आप देखेंगे, जैसे यहाँ पे पहले जो हमने स्वर निकाला था उसमें आप देखिए का में बड़ा मिला था तो वा में बड़ी मिला। और बड़ा से हमने एक स्वर निकाला था छोटा, क्योंकि बड़ी ई भी छोटी छोटी से मिलके बनता है। तो इस बड़ी से छोटी निकालेंगे तो पहला शब्द हमारा बनेगा रवि। क्या बनेगा? रवि। आप देख सकते हैं पहले वा में बड़ी की मात्रा है और अब वा में छोटी की मात्रा हो गई। ठीक है, अब काम क्या करना है भाई? बड़ी से हमने छोटी निकाल लिया, छोटी बचा, उसे आगे लिखेंगे। लेकिन यह बात हमने आपको शुरुआत में ही बता दी थी कि अगर किसी भी शब्द का अंतिम वर्ण अगर सा है तो उसमें बड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पे हमने देखा अंतिम वर्ण कौन सा है? सा दिया गया है। तो इस सा को देखते ही हम सीधा सीधा यहां लिख देंगे रवि प्लस ईस बनेगा रवीश। तो छोटी के बाद अगर बड़ी आता है तो भी बड़ी का निर्माण हो जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे सभी लोग। अगला प्रश्न जैसे लघुर में दिया है, सेम तरीका है। पहले में स्वर बड़ा मिला था तो हमने छोटा स्वर निकाला, दूसरे में स्वर बड़ी मिला तो हमने छोटी स्वर निकाला, और तीसरे में स्वर बड़ा ऊ मिला तो इसमें से स्वर छोटा ऊ निकालेंगे। और छोटा ऊ निकालेंगे तो पहला जो हमारा शब्द बनेगा, बनेगा लघु। क्या बनेगा? लघु प्लस। अब घा में स्वर क्या मिला? छोटा ऊ। ठीक है, अब बचा क्या? बड़ा ऊ से जब एक छोटा ऊ निकाला तो एक छोटा ऊ बचा, उसे आगे लिख दिया। इधर जो शब्द बचा था उसे हमने जोड़ दिया। तो यहां बना उर्मी। अब प्लस के बाद देखिएगा छोटा ऊ आ रहा है। छोटा ऊ आने से बड़ा ऊ तो बन गया, लेकिन लघु प्लस ऊर्मी सही होता है। तो ये नियम जो है आप देख सकते हैं, ऊर्मी वाला मैंने कहीं लिखा होगा, ये देखें उर्मी और ऊर्मी दो सार्थक शब्द हैं तो बड़ा ऊ वाला सही होगा। तो यहाँ पे बनेगा ऊर्मी। तो जो हमारा नियम है, जैसे छोटा ऊ नियम नंबर एक, अभी पीछे आएंगे। यहाँ पे आप देखिए छोटा ऊ नियम नंबर एक नहीं लग रहा है इस वाले प्रश्न में, तो नियम नंबर दूसरा लगा देंगे। ये दूसरा नियम लगा देंगे, क्योंकि छोटा ऊ के बाद अगर बड़ा ऊ भी आएगा तो भी हमारा बड़ा ऊ बन जाता है। तो प्लस के पहले छोटा ऊ वाला सही है, इसलिए हम प्लस के बाद में बड़ा ऊ कर देंगे। जैसे ही बड़ा ऊ करेंगे तो लघु प्लस ऊर्मी बन जाएगा लघुर्मी। ठीक है, तो आपने देखा दीर्घ स्वर संधि में अधिकाधिक, रबीस और लघुर्मी, ये तीनों संधि इसी प्रकार से बनेंगे। और मैं कुछ इसके उदाहरण आपको करा रहा हूं। यहाँ पे देखें, प्रश्न है चराचर। चरणामृत, दयानंद। प्रश्न है रजनीश, परमाणु, नवागत। नवागत। प्रश्न है रविंद्र, कपींद्र, रविंद्र, कपींद्र। अगला प्रश्न है लघुर्मी,
अगला है सिंदूर में दीपावली। अगला प्रश्न है चमूरजा। रामायण। शास्त्रार्थ। वधूरजा। वधूलेख। और एक प्रश्न और लिख देते हैं सूक्ति। ये भी ध्यान रखिएगा, सूक्ति। चलिए आप सबसे पहले एक काम करते हैं, जितने भी उदाहरण हमने लिखे हैं ये सभी दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण हैं। किसके हैं? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण हैं। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण हैं। तो इसमें काम करेंगे, सबसे पहले हम स्वर को ढूंढेंगे और अगर स्वर 3 मिले, स्वर बड़ा आ, स्वर बड़ी ई, स्वर बड़ा उ, अगर ये 3 स्वर मिलते हैं तो उत्तर हमारा हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। तो पहला जो प्रश्न दिया है चराचर, इसमें सबसे पहले स्वर ढूंढेंगे। तो चराचर में देखो रा पे आएंगे, रा में स्वर बड़ा मिला और इस बड़ा से छोटा निकालेंगे तो पहला शब्द बनेगा चर। क्या बना? चर। ठीक है, रा में पहले देखो बड़ा है, अब रा में छोटा आ गया और छोटा बचा उसे आगे लिख दिया, छोटा बचा उसे आगे लिख दिया। तो इधर क्या बचा? अचर बचा, इसे जोड़ देंगे तो चर प्लस अचर, ये दोनों सही है, सही हो गया। अब चरणामृत पे जैसे गए, अणा पे आओ भाई सभी लोग, अणा पे गए, अणा में स्वर क्या मिला? बड़ा। इस बड़ा से छोटा निकालेंगे तो पहला शब्द क्या बना? चरण। पहले देखो अणा में बड़ा है, अब अणा केवल लिखना है तो स्वर आ गया छोटा, चरण। अब छोटा बचा उसे आगे लिख दिया और प्लस के बाद भी छोटा जोड़ दिया तो इधर क्या बचा? मृत, इसे जोड़ देंगे तो क्या बन गया? चरण प्लस अमृत। ठीक है, समझ में आ रही बात? दयानंद में देखिए या पे जाइएगा, या में स्वर क्या मिला? बड़ा, और बड़ा से फिर हम छोटा निकालेंगे तो दय बन रहा है। क्या बना? दय। ये अनर्थक शब्द हो गया तो बड़ा आ को बड़ा पूरा लिख लीजिएगा, बड़ा आ को बड़ा आ पूरा लिख लीजिएगा। तो हमने पूरा बड़ा आ को लिख लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि बड़ा आ को पूरा पूरा लिख लिया गया तो उधर तो कुछ बचा नहीं, जैसे बड़ा से छोटा निकालते थे तो एक छोटा बचता था उसे हम लिख लेते थे, लेकिन इस प्रश्न में दयानंद जब लिखा गया तो बड़ा आ को तो हमने पूरा पूरा लिख लिया, उधर कुछ बचा ही नहीं। तो अपना नियम याद करिएगा, हमने आपको बताया था कि बड़ा आ के बाद, देखिए पीछे नियम बता रहा हूं, ये देखिए ये नियम देखिए लास्ट वाला, बड़ा आ के बाद अगर बड़ा आ आता है तो भी बड़ा आ का ही निर्माण होता है, नियम बताया है, देख सकते हैं। तो प्लस के पहले बड़ा, प्लस के पहले बड़ा वाले 2 नियम हैं। तो अगर हम छोटा लिखेंगे तो उधर आनंद बनेगा, जो अनर्थक शब्द होगा। तो बड़ा के बाद अगर बड़ा जोड़ दे तो आनंद बन जाएगा। क्या बनेगा? आनंद बन जाएगा। तो दया प्लस यहाँ पे करेंगे आनंद, इधर नंद बचेगा, इसे जोड़ देंगे। दया प्लस आनंद, प्लस के बाद देखो बड़ा, बड़ा के बाद अगर बड़ा आएगा तब भी बड़ा बन जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। रजनीश पे जाएंगे, नाम में देखो स्वर क्या मिला? बड़ी। तो बड़ी से छोटी निकालेंगे तो रजनी बनेगा, रजनी गलत बन जाएगा। तो रजनी शब्द सही है, तो नी में जो बड़ी है इसे पूरा पूरा शब्द लिख दीजिएगा, रजनी। क्या लिखेंगे? रजनी। अब नाम स्वर देखो आपका बड़ी आ गया। ठीक है, और अब बड़ी को पूरा पूरा लिख लिया तो देखिए नियम क्या बताया गया था? नियम में बताया गया था कि बड़ी ई के बाद, इधर देखिए लास्ट वाला नियम, बड़ी ई के बाद अगर बड़ी ई आता है तो भी बड़ी ई का निर्माण होता है। तो रजनी में नी में जब हमने बड़ी लिख लिया तो उसके बाद फिर से बड़ी जोड़ दो तो भी बड़ी बन जाता है। तो हम आगे प्रश्न में जाएंगे। रजनीश में रजनी प्लस ईस बन गया रजनीश। या आप ऐसे याद रखेंगे, रजनी में बड़ी पूरा पूरा कर लिया, रजनीश को जब पढ़ेंगे तो अंतिम वर्ण में सर्जम वाला सा आया, अगर शाह आ गया तो हम यहाँ पे बताए थे आपको, अगर किसी भी संधि का अंतिम वर्ण सा है तो उसमें बड़ी का प्रयोग ही किया जाता है। तो रजनी प्लस
ईस बन गया रजनीश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परमाणु में देखिए माँ पे गए, माँ में स्वर क्या मिला, बड़ा, और इस बड़ा से छोटा निकालेंगे तो पहला शब्द बना परम। क्या बना, परम। ठीक है, सही भी है परम, परम जो है सही भी है। ठीक है, अब छोटा बचा उसे आगे लिख देंगे तो परम प्लस अणु, ये दोनों शब्द सही आ गए तो छोटा छोटा पहला नियम लग गया, परम प्लस अणु बन गया परमाणु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नवागत, वा पे जाएंगे, वा में स्वर क्या मिला, बड़ा, तो बड़ा मिला तो यहाँ पे हमने क्या, नव, क्या क्या, नव, और यहाँ पे देखेंगे नव किया, नव में छोटा आया, और छोटा के बाद छोटा बच्चा अगर आगे लिखते हैं तो अगत बनेगा। क्या बनेगा, अगत, तो हम बड़ा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, आगत बन जाएगा, आगत बन जाएगा, तो नव प्लस आगत बनेगा नवागत। ठीक है, समझ में बात आ रही होगी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखा जाए कौन सा दिया है, रविंद्र। देखो रविंद्र में वा पे आओ, वा में स्वर मिला बड़ी, और बड़ी मिला तो छोटी निकालेंगे तो इधर तो बन गया रवि। क्या बना, रवि, और प्लस हमने आपको बताया था एक पीछे प्रश्न कि जिन संधियों का अंतिम वर्ण दा होता है उसमें छोटी ई का प्रयोग किया जाता है, जिसमें भी द्रा होता है उसमें किसका प्रयोग होता है, छोटी ई का प्रयोग होता है। तो रविंद्र में आप देख सकते हैं द्रा दिया है तो छोटी ई का प्रयोग करेंगे तो लिखेंगे रवि प्लस इंद्र बनेगा रविंद्र। ठीक है, यहां भी द्रा आया है, लास्ट में इंद्र ही बनेगा, और इस पा में देखेंगे बड़ी ई मिला तो बड़ी से छोटी निकालेंगे तो पहला बना कपि। क्या बना, कपि, और द्रा मिला तो करेंगे इंद्र। समझ में बात आ रही है। इधर लघुर्मी है, घा में स्वर क्या मिला, बड़ाऊ, और बड़ाऊ से छोटा निकालेंगे तो बनेगा लघु। लघु में छोटा होता है, सही है, और प्लस इधर फिर क्या बनेगा, ऊर्मी। क्या बनेगा, ऊर्मी। ये बात ध्यान रखिएगा, उर्मी और ऊर्मी दोनों होते हैं तो हमारा जो सही शब्द बनेगा ऊर्मी बनेगा। ठीक है, सिंधुर में देखेंगे, धा पे आएंगे, धा में स्वर क्या मिला, बड़ा ऊ, इससे हम फिर निकालेंगे छोटा ऊ तो पहला शब्द हमारा बनेगा सिंधु। क्या बनेगा, सिंधु, और प्लस उर्मी नहीं, बड़ा ऊ सही होता है, ध्यान रखिएगा, ऊर्मी बनेगा। क्या बनेगा, ऊर्मी। ठीक है, समझ में बात आ रही है। अब दीपावली जैसे प्रश्न दिया गया, दीपावली, पा पे आइए, पा में देखो स्वर क्या मिला, पा में स्वर क्या मिला, बड़ा आ, पा में स्वर क्या मिला, बड़ा आ। अब छोटा निकालेंगे तो बनेगा दीप। क्या बना, दीप, प्लस अब पा में छोटा निकाल लिया, छोटा बचा उसे आगे लिख देंगे, प्लस के बाद आगे लिखेंगे तो जैसे छोटा लिखेंगे तो इधर वली बचा इसे जोड़ देंगे तो दीप प्लस अवली बनेगा दीपावली। समझ गए सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। चमूर्जा, अगला प्रश्न दिया गया चमूर्जा। अब चमूर्जा में देखिएगा कैसे संधि विच्छेद करना है। चमूर्जा में आप माँ पे आइएगा, माँ में देखते हैं स्वर मिला बड़ा ऊ और छोटा ऊ निकालेंगे तो बनेगा चमू, जो गलत होगा तो बड़ा ऊ को पूरा पूरा लिख देंगे चमू, बड़ा ऊ को पूरा पूरा लिखेंगे चमू। चमू मीन्स होती है सेना, चमू का अर्थ क्या होता है, सेना, और सेना की ऊर्जा बन जाएगा। अब बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ आएगा, भाई बड़ा ऊ को तो पूरा पूरा लिख लिया, और बड़ा ऊ के बाद बड़ा ऊ आएगा तब भी बड़ा ऊ बनता है, और छोटा ऊ आएगा तब भी बड़ा ऊ बनता है। तो छोटा ऊ का अगर हम प्रयोग करेंगे तो बन रहा है आगे देखिए ऊर्जा, ये गलत है, और सही क्या होता है ऊर्जा, तो प्लस के बाद बड़ा ऊ कर देंगे तो बन गया चमू प्लस ऊर्जा। ठीक है, आप देखिएगा रामायण, रामायण में माँ में बड़ा मिला, छोटा निकालेंगे तो बना राम। क्या बना, राम, माँ में स्वर क्या आया, बड़ा आ, तो ये बना राम, और छोटा बचा इसे आगे लिख देंगे, फिर यड़ बचा इसे जोड़ देंगे। अणा का परिवर्तन ना में हो जाता है, ये व्यंजन संधि का नियम है, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो राम प्लस अयन बनेगा रामायण। अयन मीन्स होती है यात्रा, राम की यात्रा, नारायण नर प्लस अयन, रामायण राम प्लस अयन। इसमें तीन संधियां मिल जाती हैं, अगर ये दीर्घ संधि ना हो, इसे तीनों मिलने पे दीर्घ संधि उत्तर सही माना जाएगा। व्यंजन संधि में मैंने बताया अणा का ना हो जाता है तो नियम लग रहा है, और एक अयादी संधि बनाओगे तो रामे प्लस अन बन जाता है, माँ इसे रामे प्लस अन बन जाएगा, लेकिन इसका सही उत्तर जो है दीर्घ संधि में दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शास्त्रार्थ, अब त्रा पे आएंगे, त्रा में देखिए त्रा में स्वर मिला बड़ा तो छोटा निकालेंगे तो पहला हमारा शब्द बनेगा शास्त्र। क्या बना, शास्त्र, त्रा में छोटा आया।
अब देखिए शास्त्र, अब छोटा बचा उसे आगे लिखेंगे, शास्त्र प्लस अर्थ बनेगा शास्त्रार्थ, ठीक है। वधूर्जा में देखेंगे, वधू धू पे आएंगे, स्वर क्या मिला, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ से छोटा ऊ निकालेंगे तो वधु बनेगा, बड़ा ऊ को पूरा पूरा लिखेंगे तो वधु बनेगा। वधु सही होता है, ध्यान रखिएगा। वधु मीन्स होता है, वधु का अर्थ होता है बहू, ठीक है। तो वधु प्लस, अब बताइए ऊर्जा सही होता है कि ऊर्जा, ऊर्जा सही होता है बड़ा ऊ से, तो हम बड़ा ऊ वाला लिखेंगे, वधु प्लस ऊर्जा बनेगा वधूर्जा। इधर देखिए वधु लेख, धा में बड़ा ऊ मिला, छोटा ऊ निकालेंगे तो वधु बनेगा, और बड़ा ऊ से वधु लिखेंगे तो वधु सही होता है, तो बड़ा ऊ को पूरा पूरा लिख दिया बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ आएगा तब भी बड़ा ऊ बनता है, बड़ा ऊ के बाद बड़ा ऊ आएगा तब भी बड़ा ऊ बनता है। तो हम छोटा ऊ जोड़ते हैं तो उल्लेख बनेगा, और बड़ा ऊ जोड़ते हैं तो उल्लेख बनेगा। तो कौन सा सही है, पहला वाला छोटा ऊ वाला, उल्लेख सही है। तो वधु प्लस उल्लेख बनेगा वधूल्लेख, ठीक है। अब यहाँ पे सूक्ति प्रश्न दिया है, आप देख सकते हैं बड़ा ऊ मिल गया, और बड़ा ऊ से क्या करेंगे, छोटा ऊ निकालेंगे तो पहला हमारा शब्द बनेगा सु, क्या बनेगा सु। अब छोटा ऊ बचा उसे आगे लिख देंगे तो बच्चा बना उक्ति, सुधन उक्ति। तो ये कुछ उदाहरण थे आपके दीर्घ संधि से संबंधित। दीर्घ स्वर संधि में अगर किसी भी संधि में अगर आपको स्वर मिलते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, तीन स्वर मिल जाए तो उत्तर क्या देना है, दीर्घ स्वर संधि। तो सभी लोग समझ गए होंगे दीर्घ स्वर संधि क्या होती है। और अब हम लोग दूसरा भाग आगे का पढ़ेंगे, गुण स्वर संधि, ठीक है। चलिए देखते हैं गुण स्वर संधि के उदाहरण कैसे मिलेंगे। गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में तीन नियम हैं। कितने नियम हैं, तीन नियम हैं। पहले नियम देखा जाए फिर इनसे संबंधित प्रश्न की बात की जाए। अब जो तीन नियम हैं उसमें देखिए, पहला नियम कहता है कि अगर छोटा, पहला नियम है स्वर छोटा और स्वर बड़ा आ के बाद में स्वर छोटी आए या बड़ी आए, ठीक है। दूसरा नियम कहता है स्वर छोटा बड़ा आ के बाद में स्वर छोटा हुआ है या बड़ा हुआ है। और तीसरा नियम कहता है स्वर छोटा बड़ा के बाद में री आए, क्या है, री आए। अब अगर इसको देखा जाए, मिलाया जाए, तो देखो कौन कौन से स्वर बनेंगे। छोटा के बाद छोटी ई आए या बड़ी ई आए, बड़ा के बाद बड़ी ई आए या छोटी ई आए, तो आपका यहाँ एक स्वर बनेगा, ठीक है। भी बता रहे हैं छोटा के बाद छोटा हुआ है या बड़ा हुआ है, बड़ा के बाद बड़ा हुआ है या छोटा हुआ है, तो यहाँ भी आपका एक स्वर बनेगा। और छोटा आ के बाद री आए, यहाँ भी री आए, बड़ा के बाद री आए या यहाँ भी री आए। तो आप देख रहे हैं कि इन सबको मिलाया गया है, ठीक है, सबको मिलाया गया है। छोटा के बाद छोटी ई आए या बड़ी ई आए तो आप मिला के पढ़ सकते हो ए, क्या बन रहा है, ए से एड़ी वाला स्वर बन रहा है ए, क्या बना ए। अब ए से एड़ी की कितनी मात्राएं होती हैं ये भी ध्यान रखना, एक मात्रा होती है। अगर किसी व्यंजन वर्ण में एक मात्रा लगी है उसमें स्वर ए होगा। जैसे कहीं पे के लिखा है और हम पूछे का में देखो कितनी मात्रा, एक मात्रा है, और इस के में अगर हम स्वर पूछे स्वर क्या है तो आप कहोगे के में स्वर ए है, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे दूसरा देखते हैं नियम। छोटा बड़ा के बाद में नियम कहता है चाहे छोटा हुआ है या बड़ा हुआ है, इसको जोड़ेंगे तो हमारा स्वर बनेगा ओ, क्या बनेगा ओ। ओ की मात्रा एक इस तरीके से लगेगी, ठीक है। अब यहाँ पे री जोड़ेंगे, री जोड़ेंगे तो एक बनेगा शब्द अर, क्या बनेगा अर। यही तीन नियम है, सभी लोग नियम ध्यान रखेंगे कि हमारे जो तीन नियम है कौन कौन से हैं। एक स्वर ऐसे एड़ी वाला है, एक ऐसे ऐसे एड़ी वाला है, एक ओ है और एक अर है। तीन नियम है। तीनों नियमों से संबंधित मैं पिछले जो
पिछले प्रश्न में एक बात बताई थी, किसी भी संधि का अगर अंतिम वर्ण सा है तो उसमें बड़ी का प्रयोग करिएगा, और छोटी है सॉरी उसमें द्रा है तो छोटी का प्रयोग करिएगा। मैंने लिखा था, एक बार देख लीजिए सभी लोग, ठीक है। यहाँ पे अगर किसी शब्द का अंतिम वर्ण सा है तो छोटी द्रा है, सॉरी सा है तो बड़ी और द्रा है तो छोटी। यहां भी लिख देता हूं क्योंकि प्रयोग किया जाएगा। किसी भी शब्द का अंतिम वर्ण सा है तो उसमें बड़ी का प्रयोग करिएगा, ठीक है, प्लस के बाद यही बनेगा। और किसी में द्रा दिया है अगर तो उसमें छोटी का प्रयोग करिएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए सभी लोग। तो अब हम देखते हैं प्रश्न एक, पहला यहाँ उदाहरण दे रहे हैं, एक एक समझा दिया जाए, फिर उदाहरण भी आगे कराते हैं। जैसे प्रश्न आपका आया सुरेश, प्रश्न क्या है सुरेश। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है, स्वर। पिछले वाले प्रश्न में भी हमने आपको बताया था कि स्वर बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ मिलेगा तो दीर्घ संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि होगी। यहां भी स्वर ही ढूंढना है। अगर स्वर ए से एड़ी आएगा तो गुण संधि है, ओ आएगा तो भी गुण संधि है, अर आएगा तो भी गुण संधि है। तो सबसे पहले स्वर ढूंढेंगे। तीनों नियमों का एक एक उदाहरण दे रहा हूं, देखिए। जैसे महोदय, क्या है महोदय, ठीक है। अगला देखिए महर्षि, क्या है महर्षि। ये तीन प्रश्न यहाँ पे आपके लिखे हुए हैं। अब देखते हैं कैसे होगा संधि विच्छेद। सुरेश में सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, स्वर। अगर स्वर ढूंढते हैं तो इस रा में एक मात्रा लगी है और एक मात्रा लगी है तो स्वर क्या है, ए से एड़ी है। सभी लोग यहां से देख सकते हैं, इस रा में स्वर क्या मिला, ए से एड़ी। रे पढ़ोगे, रे में स्वर क्या मिला, ए। अब सबको पता है जो ए है उसका निर्माण जो है छोटा बड़ा के बाद छोटी बड़ी ये होने से हुआ है, ठीक है। तो नियम ये कहता है, इसे ध्यान से सुनो जो अब मैं बताने जा रहा हूं, कि जिस व्यंजन वर्ण में स्वर ए होगा उसी व्यंजन वर्ण में या तो स्वर छोटा का प्रयोग करेंगे और या फिर बड़ा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये बात समझ पाए। जिस व्यंजन वर्ण में स्वर ए होगा उसी व्यंजन वर्ण में या तो छोटा लाएंगे या बड़ा लाएंगे, उसके बाद या तो छोटी या बड़ी लाएंगे, संधि बन जाएगी। ये वाले स्वर आपको संधि में मिलेंगे, ठीक है। तो हमने देखा रा, ये रा जो है रे पढ़ते ना, रा रे। तो जब रा पढ़ा तो इस रा में स्वर ए मिला, तो इसी रा में अगर छोटा का प्रयोग करें तो बनेगा सुर रा। अब केवल रा में ए है पहले से स्वर, छोटा जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, केवल रा ही तो पढ़ेंगे, रा छोटा आ जाएगा तो सुर बनेगा, और बड़ा आ जोड़ेंगे तो सुरा बनेगा। तो सुर सही है, ठीक है। जब पहला शब्द सही हो गया तो सुर सही हो गया। और जिन संधियों का अंतिम वर्ण सा होता है उसमें किसका प्रयोग होता है, बड़ी ई का प्रयोग होता है, तो बड़ी ई जोड़ देंगे तो सुर प्लस ईस बन गया सुरेश, ठीक है। आगे देखते हैं। यहां पे आप देखेंगे महोदय लिखा हुआ है तो पहले क्या ढूंढेंगे, स्वर। पहले स्वर ढूंढोगे तो सभी लोग देखेंगे इस हा में स्वर मिला ओ, हा में स्वर क्या मिला, ओ। तो इसी हा में या तो छोटा का प्रयोग करेंगे या बड़ा का प्रयोग करेंगे, एक सार्थक शब्द बनेंगे। अगर छोटा का प्रयोग करते हैं तो बन रहा है मह, और बड़ा का प्रयोग करेंगे तो बनेगा महा। तो मह सही होता है कि महा, तो महा सही होता है। मैंने पीछे कुछ प्रश्न लिखे थे आपको ये बताने के लिए कि ये देखें आप यहाँ पे महा सही होता है। कौन सा सही होता है, महा। तो ये ध्यान रखिएगा प्रश्न कि जो सार्थक शब्द होंगे वही बनेंगे। तो यहां बन गया महा, ठीक है। आप देखिए महा में बड़ा का प्रयोग कर लिया, अब उसके बाद छोटा उ लाओ चाहे बड़ा उ लाओ। अगर छोटा उ लाएंगे तो उदय बनेगा और बड़ा उ लाएंगे तो उदय बनेगा, तो उदय गलत होता है। तो महा प्लस उदय बन गया महोदय, ठीक है। आगे देखते हैं। महर्षि में हा पे आएंगे तो स्वर देखो, हा में स्वर क्या है, छोटा। और जब हम पढ़ते हैं रा लगा तो यहाँ पे सा के ऊपर है, लेकिन जब पढ़ेंगे रा देखेंगे कहाँ पे लगा है, सा के ऊपर, लेकिन हा के बाद ही रा आता है। माँ हर पढ़ के देख लीजिएगा, माँ हर अर बना। तो जो मह वाला प्रश्न है उसमें सबको पता है बड़ा आ का ही प्रयोग किया जाएगा, छोटा से तो मह बनेगा। तो यहाँ पे जैसे हमने लिखा महा, क्या लिखा, महा प्लस, और दोनों में री है तो री लिख लीजिए, महा प्लस ऋषि बनेगा महर्षि, ठीक है। सभी लोग समझ गए।
एक बार पुनः मैं इसको एक बार बता दूं कि मैंने बताया कि जिस व्यंजन वर्ण में स्वर ए होगा उसी व्यंजन वर्ण में छोटा का प्रयोग करना है। तो रा में मिला, इस रा में जैसे ही छोटा जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, सुर बनेगा। और जिन संधियों का अंतिम वर्ण सा होता है उसमें क्या जोड़ेंगे, बड़ी ई जोड़ेंगे तो बन गया सुर प्लस ईस। सेम इधर भी है, हा में स्वर ओ मिला तो इसी हा में छोटा बड़ा करेंगे, तो छोटा करेंगे तो मह बनेगा, बड़ा करेंगे तो महा बनेगा, महा सही होता है, बना महा प्लस क्या बनेगा, ईस। नहीं, महा प्लस इसके बाद क्या है, दय है, तो छोटा उ जोड़ो या बड़ा उ जोड़ो, छोटा उ जोड़ेंगे तो उदय बनेगा, क्या बनेगा, उदय, महा प्लस उदय। ठीक है, तो चलिए आगे देखे जाए इसके और कौन कौन से उदाहरण हैं जो इस नियम के आधार पर बनेंगे। जैसे गुण स्वर संधि के उदाहरण, दूसरा है आपका, ये 2 नंबर में थे, गुण स्वर संधि। जैसे आपका प्रश्न आ गया नरेश, प्रश्न आ गया महेश, प्रश्न है सुरेंद्र, प्रश्न है नरेंद्र, सभी एक तरीके हैं सब में। प्रश्न है महोदय, प्रश्न है सूर्योदय, महोत्सव, सर्वोदय, सर्वोदय। अगला है सर्वोदय के बाद सप्तर्षि, अगला है महर्षि, ठीक है, अगला है ब्रह्मर्षि। ठीक है, देखिए जो पीछे हम लोग तरीका पढ़ के आए हैं, सबसे पहले क्या ढूंढना है, स्वर ढूंढना है। सबको पता है, एक बात पहले मैं बता दूं कि यहाँ अंतिम वर्ण सा है तो यहाँ ईस बनेगा, यहाँ अंतिम वर्ण सा है यहाँ भी ईस बनेगा, यहाँ आपको द्रा मिला तो यहाँ इंद्र बनेगा, यहाँ भी द्रा मिला तो इंद्र बनेगा। ये तो क्लियर हो गया ना। और देखा जाए किसी में और नहीं मिला तो इस नरेश का जैसे ही हम संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पे रा में देखिए, रा में स्वर ए मिला तो इसी रा में छोटा का प्रयोग करेंगे तो बनेगा नर, क्या बना, नर। और बड़ा का प्रयोग करेंगे तो बनेगा नरा, तो गलत हो जाएगा नरा, तो छोटा रखिएगा तो नर। ठीक है, नर। और जिन संधियों का अंतिम वर्ण सा है उसमें बड़ी का प्रयोग करेंगे तो नर प्लस ईस। ठीक है, महेश में हा में स्वर ए मिला तो इसी हा में छोटा का प्रयोग है तो महा बनेगा, बड़ा जोड़ेंगे तो महा बनेगा, तो बना महा प्लस ईस, क्या बनेगा, महेश। समझ में बात आ रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। सुरेंद्र में रामेश्वर ए मिला तो यहाँ पे छोटा जोड़ेंगे तो बनेगा पहला सुर, छोटा आएगा ना सब में, यहाँ पे बड़ा आ गया, यहाँ छोटा आ गया, सार्थक शब्द बनाना है। और जिनमें द्रा मिल जाए उसमें छोटी का प्रयोग कर देंगे, बन गया इंद्र, सुर प्लस, नहीं सुरेंद्र है ना तो सुर प्लस इंद्र। ठीक है, महा प्लस ईस, नर प्लस ईस, सुर प्लस इंद्र। नरेंद्र में सेम तरीका, नर प्लस द्रा मिला तो क्या करेंगे, इंद्र करेंगे। ठीक है, समझ में बात आ रही है। चलिए आगे देखते हैं। महोदय में हा में स्वर ओ मिला, हा में स्वर क्या मिला, ओ, तो इसी हा में या तो छोटा लाएंगे या बड़ा, छोटा लाएंगे तो मह बनेगा, बड़ा लाएंगे तो महा बनेगा, तो महा सही होता है। और उसके बाद में छोटा उलाओगे तो उदय बनेगा, बड़ा उलाओगे तो उदय बनेगा, तो उदय सही होता है, तो महा प्लस उदय। ठीक है, सेम तरीका है सूर्योदय का, बनेगा सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। ठीक है, महोत्सव में जाएंगे, हा में देखिए स्वर क्या मिला, ओ, तो इसी हा में छोटा का प्रयोग करेंगे तो मह बनेगा, बड़ा का प्रयोग करेंगे तो महा बनेगा, तो महा सही होता है, बड़ा का प्रयोग करिएगा। ठीक है, समझ में बात आ रही है। अब इसके बाद छोटा उ का प्रयोग करोगे तो उत्सव बनेगा, और यहीं पे अगर हम बड़ा उ जोड़ देते तो उत्सव हो जाता, तो गलत हो जाता, तो महा प्लस उत्सव सही हो जाएगा। ठीक है, सर्वोदय में वा में आएंगे, स्वर ओ मिला और ओ जिसमें वा में मिला इसी में छोटा का प्रयोग करेंगे तो बनेगा सर्व, और प्लस छोटा उ जोड़ेंगे तो उदय बन जाएगा, सर्व प्लस उदय। समझ में बात आ रही है। चलिए आगे देखते हैं। सप्तर्ष में तो ता में स्वर आ मिला और आगे रहा है अर वाला नियम लगेगा,
तो यहां से ता में जोड़ेंगे तो बनेगा सप्त, क्या बना, सप्त प्लस ऋषि, सप्त प्लस ऋषि, ठीक है, सप्त प्लस ऋषि बनेगा सप्तर्षि। अगला देखेंगे महर्षि में हा में स्वर आ मिला, आगे रा है, आर वाला नियम लगेगा, तो मह तो होता नहीं है, क्या बनेगा, महा प्लस ऋषि बनेगा महर्षि। सभी लोग समझ गए। अगला देखेंगे ब्रह्मर्षि में, जैसे दिया है ब्रह्म, अर वाला नियम लगेगा, तो बनेगा ब्रह्म प्लस ऋषि, ब्रह्मर्षि, ठीक है। तो ये ब्रह्मर्षि है, सप्तर्षि है, महर्षि है, राजर्षि है, देवर्षि है, ऐसे प्रश्न आएंगे तो सभी उदाहरण किसके होंगे, गुण संधि के हो जाएंगे। सभी लोग समझ गए होंगे कि हमें स्वर ही ढूंढना है। अगर स्वर ए से एड़ी मिलता है, पीछे देखिएगा, स्वर ए से एड़ी मिलेगा तो उसी व्यंजन वर्ण में छोटा बड़ा का प्रयोग करिएगा जिसमें स्वर ए हो। तो हमने यहाँ पे रा में ए मिला था तो सुर प्लस ईस कर दिया था, यहाँ हा में ओ मिला था तो हा में छोटा का प्रयोग करेंगे तो मह बनता, बड़ा का प्रयोग करेंगे महा बना, तो सार्थक शब्द रखा जाएगा तो बनेगा महा प्लस उदय। और इधर अर वाला देख लीजिएगा, महर्षि है, राजर्षि है, देवर्षि है, सप्तर्षि है, ब्रह्मर्षि है, ये सभी उदाहरण गुण संधि के उदाहरण है, ठीक है। चलिए अगली संधि देखा जाए कौन सी है। तीसरी संधि है वृद्धि संधि। कौन सी है, वृद्धि संधि। वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। देखिए इसमें दो नियम है। कितने नियम है, दो नियम है वृद्धि स्वर संधि में, ठीक है। पहले नियम देखे जाए कौन कौन से नियम है। नियम नंबर 1, स्वर छोटा बड़ा के बाद में ए आए या ए आए। दूसरा नियम है स्वर छोटा बड़ा के बाद में छोटा ओ आए, नहीं ओ आए, क्या है, ओ आए या ओ आए, ठीक है। इसको अगर देखा जाए, मिलाया जाए, छोटा के बाद ए या ए, बड़ा के बाद ए या ए, इसको मिलाएंगे तो हमारा स्वर बनेगा ऐसे ऐनक, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप मिला रहे हो छोटा के बाद ऊ को, बड़ा के बाद और औ को, तो यहाँ पे एक स्वर बनेगा ओ, क्या बनेगा, ओ। ये हमारे दो नियम बने, ऐसे ऐनक और ओ से औरत। औ की कितनी मात्राएं, दो मात्राएं लगेंगी, और ए की कितनी मात्राएं, दो मात्राएं लगेंगी, ठीक है। यह बात ध्यान रखिएगा कि ए से एड़ी की एक मात्रा थी, पीछे हम लोग पढ़ के आए थे, ए से एड़ी कितनी मात्राएं थी, एक मात्रा, और यहाँ पे एक मात्रा की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। अगर वृद्धि हो गई तो वृद्धि स्वर संधि हो गई, ठीक है। चलिए बिल्कुल सेम तरीका है जैसे हम लोग अभी पीछे कुछ प्रश्न पढ़ के आए हैं, बिल्कुल उसी तरीके से प्रश्न को सॉल्व किया जाएगा। देखिए पहले एक उदाहरण ए का दे रहे हैं, फिर ओ का दे रहे हैं, दोनों ध्यान से देखिए सभी लोग। जैसे प्रश्न है सदैव, प्रश्न क्या है, सदैव। अब देखिए दा जो स्वर आया है दा, इस दा में दो मात्राएं लगी हैं, कितनी मात्राएं, दो, तो स्वर क्या हो गया, ऐसे एनक हो गया। अब दा में स्वर ए है तो इसी दा में या तो छोटा का प्रयोग करेंगे या बड़ा का। अब छोटा का अगर प्रयोग करते हैं तो बनेगा सद, क्या बना, सद, और बड़ा का प्रयोग करेंगे तो बनेगा सदा। तो सदा सही होता है, बड़ा का प्रयोग करेंगे सदा सही होता है। अब उसके बाद में ऐसे एड़ी लाओ या ऐसे निकलाओ, एक सार्थक शब्द बने, तो ऐसे एड़ी लाएंगे, आगे क्या बचा हुआ, तो सदा प्लस एव बनेगा सदैव। हमने आपको बताया था सार्थक शब्द एव और एव दोनों लिख के बताए थे, पीछे प्रश्न में हम देखना चाहेंगे सार्थक शब्द जहां पे लिखे थे एव और एव, ये देखिए कौन सा, एव सही होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो सदा प्लस एव। एक यहां से प्रश्न देखो, जैसे प्रश्न आपका आया वनौसद, क्या है, वनौसद, प्रश्न लिखा है वनौसद, तो आप देखेंगे ना में स्वर ओ मिला, इस ना में स्वर क्या मिला, ओ। यहाँ पे देखिए ना में ओ दो मात्राएं लगी ना,
तो स्वर क्या हो गया, ओ हो गया। तो इसी ना में या तो छोटा का प्रयोग करेंगे या बड़ा का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ओ तो वहां पहले से है, और ना में छोटा जोड़ देंगे तो वन बन रहा है। ना में स्वर छोटा लाओगे क्या बनेगा, वन। और पहले क्या है, नौ, नौ में स्वर ओ है, ना में छोटा करेंगे तो बना वन। बात समझ में आ रही है, वन। अगर बड़ा कर देते तो बन जाता वना, तो वना तो गलत हो जाएगा, तो क्या करेंगे, वन। अब वन कर दिया, उसके बाद ओ आए या ओ आए, तो आप ओ का प्रयोग करेंगे, किसका, ओ का, तो बनेगा वन प्लस औसत, वन प्लस औसत बना वन औसत। ठीक है, इनसे और भी प्रश्न मैं दो चार यहां लिख देता हूं, देखिएगा सभी लोग। जैसे प्रश्न है मतैक्य, प्रश्न है तथैक्य, प्रश्न है महेश्वर्य, प्रश्न है मतैक्य, तथैक्य, महेश्वर्य, अगला है धनेश्वर्य, धनेश्वर्य, अगला है परमौसत, अगला है परमौज, अगला है परमौज, अगला है जलौघ, जलौघ। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे संधि विच्छेद कैसे करना है। और एक प्रश्न सदैव हो गया, वनौसत बता दिया था। ठीक है, देखिएगा सभी लोग ध्यान से। सबसे पहले स्वर ढूंढो, ता पे आए स्वर मिला ऐसे एनक, दो मात्राएं हैं ऐसे एनक, था पे आए स्वर मिला ऐसे एनक, हा पे आए स्वर मिला ऐसे एनक, ना पे आए स्वर मिला ऐसे एनक। ठीक है, और मा पे आए स्वर मिला ओ, क्या मिला, ओ। यहाँ पे मा पे स्वर क्या मिला, ओ। ठीक है, यहाँ ला पे आएंगे स्वर क्या मिला, ओ। तो हमने आपको बताया सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है, स्वर। क्या ढूंढोगे, स्वर। तो मतैक्य में स्वर क्या मिला, ए, तथैक्य में ए, महेश्वरी, धनेश्वरी, परमौसत, परमौज और जलौघ में देखेंगे। इसी नियम के आधार पर हमारे सभी प्रश्न बने हैं। बात समझ में आ रही है सबको। तो यहां जब हम संधि विच्छेद को करेंगे तो इसको देखो किस तरीके से करना है। जैसे मैंने कहा था, सबसे पहले उस स्वर को ढूंढो जो आपके नियम में हो। तो नियम आप देखेंगे, यहाँ पे दा में कौन सा स्वर मिला था, ए। तो यहाँ पे आप ता में कितनी मात्राएं, ए। तो इसी ता में या तो छोटा का प्रयोग करेंगे या बड़ा का। तो करते हैं प्रयोग। तो अगर छोटा का प्रयोग करेंगे तो बनेगा मत, क्या बना, मत। और अगर हम, अब देखो मत तामेश्वर क्या आ गया, छोटा आ गया। बात समझ में आ रही है, छोटा आ गया। अब देखिए इधर, ए से एणी जोड़ेंगे तो एक की बनेगा, ऐसे ऐनक जोड़ेंगे तो ऐक की बनेगा। कौन सा सही होता है, सार्थक शब्द। पीछे जाइएगा, आप देखेंगे मैंने कुछ सार्थक शब्द बताए थे, एक की और ऐक की। ये देखिए यहाँ पे कौन सा सही है, ऐक की सही है। तो ऐसे ऐनक का प्रयोग करिएगा। ठीक है, ऐसे ऐनक का प्रयोग किया जाएगा। तो मत प्लस ऐ के बनेगा मतैक। बात समझ में आ रही है, ठीक है। सेम तरीका है तथैक का, तथा करेंगे, बड़ा का प्रयोग करेंगे, तथा प्लस ऐ के बनेगा तथैक। ठीक है, महेश्वरी है तो बनेगा महा, मह नहीं करना, हा में बड़ा का प्रयोग करेंगे तो बनेगा महा प्लस ऐश्वर्य बनेगा। क्या बनेगा, ऐश्वर्य। ऐसे एनक का प्रयोग करिएगा, यहाँ ऐश्वर्य होगा, ऐश्वर्य नहीं होता है, ऐसे एड़ी गलत होगा, ऐश्वर्य करिएगा। ठीक है, अब धनेश्वर है, नामेश्वर ए मिला, और नामेश्वर ए मिला तो इसी ना में या तो छोटा का प्रयोग करेंगे या बड़ा का। तो छोटा का प्रयोग करेंगे तो बनेगा धन, क्या बना, धन। और बड़ा का प्रयोग करेंगे तो बनेगा धना। तो धन सही होता ना, तो धन लिख लिया। और फिर ऐसे एड़ी लाएंगे तो ऐश्वर्य बनेगा, ऐसे निकलाएंगे तो ऐश्वर्य बनेगा। तो ऐश्वर्य सही होता है, इसलिए लिखेंगे धन प्लस ऐश्वर्य। क्या लिखेंगे, धन प्लस ऐश्वर्य। ठीक है, बात समझ में आ रही है। परमौसत में माँ में स्वर ओ मिला, इसी माँ में
ओ अगर मिला है तो इसी माँ में अब ओ का प्रयोग नहीं होगा, अब छोटा लाएंगे या बड़ा। अगर छोटा लाते हैं तो बनेगा परम, बड़ा लाएंगे तो बनेगा परमा, तो परम सही है और ओ का प्रयोग करेगा तो परम प्लस औसत बनेगा परमौसत। इधर देखिए परमोज में पर मौ में ओ मिला तो छोटा का प्रयोग करिए, परम बना, और प्लस यहाँ ओज होगा, ध्यान रखना ओज, परम प्लस ओज। और जलौग है तो ला में स्वर ओ मिला तो इसी ला में छोटा का प्रयोग करेंगे या बड़ा करके, ओ तो वहां पहले से है तो जल बनेगा, बड़ा प्रयोग करोगे बड़ा ला में तो जला बनेगा, तो जल सही है ना, जल प्लस ओघ, ओघ मतलब होती है बाढ़, ओघ, ठीक है। जल ढेर कह सकते हो, समूह कह सकते हो, बाढ़ कह सकते हो, ओघ का अर्थ होता है। तो ये आपके वृद्धि संधि के कुछ उदाहरण थे जो मैंने आपको बता दिए, सभी लोग समझ गए होंगे वृद्धि संधि, ठीक है। तो अब अगली संधि देखा जाए, कौन सी संधि है। वृद्धि संधि के बाद हम लोग पढ़ेंगे यड़ स्वर संधि, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यड़ स्वर संधि नंबर 4, यड़ स्वर संधि। यड़ स्वर संधि, देखिए यड़ स्वर संधि में एक मैं नियम बता रहा हूं, पहले इसको ध्यान से देखिए सभी लोग। इसमें दो वर्ण होंगे, एक या और एक वा। इन दोनों वर्णों के पहले आपको एक आधा वर्ण मिलेगा। कितना वर्ण होगा, एक आधा वर्ण मिलेगा, और जब संधि विच्छेद करेंगे तो इस आधे वर्ण को पूरा बनाएंगे, ठीक है। जैसे ही आधा वर्ण पूरा बनेगा तुरंत प्लस का निशान लगाइएगा, तो एक प्लस के पहले शब्द बनता है, एक प्लस के बाद। चलिए, एक प्लस के पहले एक प्लस के बाद, ये एक नियम ये हो गया। लेकिन आप याद रखेंगे जो या है और जो वा है, ये आपको 5-5 प्रकार से मिलेंगे। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारा प्रश्न आएगा वो या जो होंगे 5 प्रकार से होंगे, वा भी 5 प्रकार से होंगे, और ये कौन कौन से या और वा है जो 5-5 प्रकार से मिलेंगे। चलिए देखते हैं। तो नियम पहले हम बनाएंगे या। अगर देखिए छोटी ई के बाद छोटा आ जाए, इसको जोड़ा जाए तो बनेगा या। छोटी ई के बाद अगर बड़ा आ जाए तो बनता है या। छोटी के बाद अगर छोटा ऊ आ जाए तो बनता है यू, ठीक है। छोटी के बाद अगर बड़ा ऊ आ जाए तो बनेगा यू, और छोटी के बाद अगर ऐसे एड़ी आ जाए तो बनेगा ये। अब देखते हैं यहाँ पे, जैसे आप देखेंगे जो शब्द दिया गया है, छोटी के बाद छोटा आ, छोटी के बाद बड़ा आ, छोटी के बाद छोटा ऊ, छोटी के बाद बड़ा ऊ, और छोटी के बाद ए। यहाँ पे सार्थक शब्द बनाने के लिए अगर छोटी से कोई शब्द ना बने तो हम सब में बड़ी का भी प्रयोग कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। हमने एक में देखो एक तरफ से छोटी लिख दिया, और अगर सार्थक शब्द ना बने तो हम बड़ी ई का भी प्रयोग कर सकते हैं, ये बात भी ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, छोटी के बाद छोटा आएगा तो देखो बन रहा है इया, ठीक है। बड़ा जोड़ेंगे तो इया, ठीक है। छोटी ई के बाद उ जोड़ेंगे तो बनेगा यू, क्या बनेगा यू। आगे देखिएगा, बड़ी जोड़ेंगे तो क्या बनेगा यू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और इसमें बनेगा ये, क्या बनेगा ये। 1 2 3 4 5, कितने बन गए, 5 यहाँ आपके बन गए। 1 2 3 4 5, कितने या हो गए, 5 या हो गए। अब दूसरा हमने आपको बताया था कि जो हमारा वाह है ये भी 5 प्रकार से बनेगा, तो भाई इसको बना लिया जाए। पहले एक पहला बनाया होगा, छोटा ऊ के बाद अगर छोटा आ जाए, इसको मिलाया जाए तो बनेगा वा। छोटा ऊ के बाद अगर बड़ा आ जाए, इसको मिलाएंगे तो बनेगा वा, ठीक है। चलिए इसको भी हम बाद में लिखेंगे, पहले एक तरफ से लिख देते हैं वरना एक में मिल जाएंगे ये सारे शब्द। पहले इनको शब्दों को बना लिया जाए।
छोटा ऊ के बाद अगर छोटा आ आएगा तो वाह बनेगा, ठीक है। छोटा ऊ के बाद अगर बड़ा आ आएगा तो वाह बनेगा। छोटा ऊ के बाद अगर छोटी ई आएगा तो वी बनेगा, और छोटा ऊ के बाद अगर बड़ी आएगा तो वी बनेगा, और छोटा ऊ के बाद ए से एडी आएगा तो वे बनेगा। अब आप देखेंगे यहाँ पे वाह भी हमारे 5 प्रकार से होंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। चलिए अब देखते हैं परिवर्तन। छोटा ऊ के बाद जैसे ही छोटा आ आया तो बना हुआ, क्या बना हुआ। जैसे ही बड़ा जोड़ा गया तो क्या बना, हुआ, देख सकते हैं। छोटा ऊ के बाद जैसे ही ई जुड़ा बना वी, और छोटा ऊ के बाद जैसे ही बड़ी जुड़ा तो बना वी, क्या बना वी, और छोटा ऊ के बाद जब ए जुड़ा तो बना वे। ये बात भी सबको समझ में आ गई होगी। तो आप देखेंगे कि जितने भी शब्द हमारे बन के तैयार हुए सब 5-5 प्रकार से बन गए, मतलब या भी बन गया और वाह भी बन गया। 5 प्रकार से या और 5 प्रकार से वाह का निर्माण हो गया, ठीक है। अब हम आपको एक प्रश्न बता रहे हैं, एक या से एक वाह से फिर उदाहरण यहाँ पे दिए जाएंगे। जैसे पहला प्रश्न है आपका, उदाहरण आगे दे रहा हूं, देखिएगा। जैसे पहला प्रश्न है प्रत्येक, क्या है, प्रत्येक। एक प्रश्न लिखा है अत्याचार, क्या लिखा है, अत्याचार। एक प्रश्न लिखा है इत्यादि, क्या है, इत्यादि, ठीक है। एक प्रश्न लिखा है रीत्यनुसार, क्या है, रीत्यनुसार। एक प्रश्न लिखा है न्यून, क्या लिखा है, न्यून। एक प्रश्न है स्वच्छ, ठीक है। अगला प्रश्न है स्वागत, स्वागत। अगला प्रश्न है मध्वरे, क्या है, मध्वरे, ठीक है। अगला है मध्वालय, मध्वालय, ठीक है, मध्वालय। अगला प्रश्न है प्रत्येक हो गया था, स्वच्छ हो गया, स्वागत हो गया, स्वागम, स्वागम, ठीक है। अगला प्रश्न है अत्यधिक, क्या है, अत्यधिक, ठीक है। अब अपने नियम पे आएंगे। पीछे एक नियम अभी छूट गया है आपका, ये भी बता दिया जाए। अगर री के बाद कोई भी असमान स्वर आ जाए तो री के बाद आ जाए तो बनेगा रा, और री के बाद अगर बड़ा आ जाए तो बनता है रा, क्या बनता है, रा। री का रा और रा हो जाता है। जैसे यहीं पे इसका मैं एक एक उदाहरण दे दूं आपको। जैसे प्रश्न आ गया मात्राज्ञा, त्राज्ञा। अब जब संधि विच्छेद बनाएंगे तो त्रा में रा है, त्रा रा बड़ा मिला, तो इस त्रा को ता में पहले बदलेंगे, लिखेंगे मात्रे। अब त्रा में री की मात्रा लगाएंगे, री के बाद बड़ा आएगा तभी रा बनता है, तो आगे बड़ा करेंगे, इधर बनेगा आज्ञा, मात्र प्लस आज्ञा। आप देख सकते हैं सभी लोग, मात्र प्लस आज्ञा, मात्राज्ञा। और जैसे पित्राज्ञा आ जाए तो पितृ प्लस आज्ञा हो जाएगा, पित्रानुमति आ जाए पितृ प्लस अनुमति हो जाएगा। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो पहला आपका प्रश्न दिया गया है प्रत्येक, उसमें एक काम करते हैं, पहले देखेंगे जो आपको मैंने नियम बताया था कि प्रत्येक वर्ण में या और वा के पहले अधूरा वर्ण मिलेगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या ऐसा है सब में, ठीक है। तो यहाँ पे या के पहले अधूरा वर्ण है, यहाँ पे या के पहले अधूरा वर्ण है, यहाँ या के पहले है, यहाँ भी है, यहाँ भी वा के पहले है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब में मिलाएंगे, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब में हमने देखा ऐसा हुआ जो नियम आपका कह रहा था। अब एक काम करते हैं, पहला वर्ण हमने प्रा लिख लिया, ठीक है, और जो आधा वर्ण है ता इसे पूरा बना लिया, प्लस का निशान लगा लिया। सभी लोग इस बात को ध्यान से समझ रहे होंगे। एक काम किया हमने, ठीक है, प्रा पूरा पूरा लिख लिया, फिर आधा जो वर्ण था, आधा वर्ण जो था ता, आधे वर्ण को कितना बना लिया, पूरा बना लिया। आधे वर्ण को देखेंगे मैंने कितना बनाया, पूरा बना लिया। अब देखना यह है जो अधूरा वर्ण है किस में लगा था, या में लगा है। अब या आपके 5 प्रकार के हैं, कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। तो या में देखो एक मात्रा लगी है ये, अब यहां आ जाइए, ये देखिए नियम, या में मात्रा लगी ही, ये वाला नियम लगेगा, यही तो लगेगा।
तो ये किससे मिलकर बना है, प्लस के पहले छोटी की मात्रा है और प्लस के बाद ए से एड़ी है, तो प्लस के पहले छोटी की मात्रा है, प्लस के बाद ए से एड़ी है, तो प्लस के पहले हम छोटी की मात्रा लगा देंगे और प्लस के बाद ए से एड़ी था और आगे का बचा जोड़ देंगे, बन गया प्रति प्लस 1। ये प्रश्न मैं यहाँ पे थोड़ा बता दूं ताकि स्पष्ट हो जाए, फिर उदाहरण दिया जाए। जैसे प्रश्न दिया गया है प्रत्येक, देखिए मैं ये कह रहा हूं कि जो अधूरा वर्ण है, जो पहले तो प्रा को पूरा पूरा लिख लिया, अब जो आधा वर्ण है उसे पूरा बनाएंगे, तो आधा वर्ण ताही से हमने पूरा बना लिया, प्लस का निशान लगा लिया। अब आधा वर्ण देखो किस में लगा है, ये में, ये यही तो है, यही तो बात बता रहा हूं। ये किससे मिलकर बना, छोटी ई के बाद जब ए आया तो ए बना, तो प्लस के पहले छोटी की मात्रा हम लगा देंगे, ठीक है, और प्लस के बाद ए से एड़ी है तो ए से एड़ी लिख दिया, इधर आगे क्या बचा, का बचा, इसे जोड़ दिया, बन गया प्रति प्लस 1। ठीक है, समझ में बात आ गई होगी, सभी लोग समझ गए होंगे। ठीक है, एक प्रश्न और देख लो। जैसे प्रश्न आपका आया स्वागम, स्वागम, ठीक है, तो वा पे गए, वा में स्वर क्या मिला, बड़ा, कुछ लोग दीर्घ संधि लगा देते हैं, तो सु प्लस अगम क्या बनेगा, गलत बन जाएगा ना, ऐसे नहीं बनेगा। देखिए इसका संधिविच्छेद होगा जब अधूरा वर्ण मिला है, आधा वर्ण कितना करना है, पूरा, तो इस आधे सा को हम बनाएंगे पूरा, तुरंत प्लस का निशान लगाएंगे। अब आधा सा किसमें लगा है, वा में, अब वा देखिए कौन सा है, ये सेकंड वाला वा है, तो प्लस के पहले कौन सी मात्रा है, प्लस के पहले छोटा ऊ की मात्रा है और प्लस के बाद क्या है, बड़ा है, तो इधर लिखेंगे, इधर क्या बचा, गम, तो सु प्लस आगम। ऐसे ही शब्दों का निर्माण करना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न। अत्याचार दिया है, तो या में पहले एक काम करते हैं, आ लिखा, आधा ता है उसे पूरा बनाया, प्लस का निशान लगाया। अब ता जो है देखो किस में लगा है, या में लगा है, या, अब अपने नियम पे आ जाइए, या यही तो या है, देखे या केवल या है ना, ये देखे या दिया है, तो या जिससे मिलकर बना है वही नियम लगा दीजिए, प्लस के पहले छोटी है तो छोटी कर देंगे और प्लस के बाद बड़ा है तो बड़ा कर देंगे, ठीक है, तो प्लस के पहले हमने छोटी कर दिया और प्लस के बाद बड़ा कर दिया, इधर 4 बचा, इसे जोड़ दिया, बन गया अति प्लस आचार अत्याचार, ठीक है। इत्यादि में फिर से एक काम करो, ई लिखो, आधा वर्ण ता इसे पूरा बनाओ, प्लस का निशान लगाओ। अब आधा ता किस में लगा है, या में, या में बड़ा की मात्रा है, या यही तो है, तो प्लस के पहले छोटी की मात्रा कर दो, प्लस के बाद बड़ा कर दो, तो यही काम करते हैं, प्लस के पहले हमने छोटी की मात्रा लगा दी, प्लस के बाद हमने बड़ा कर दिया, इधर दी बचा उसे जोड़ दिया, तो इत प्लस आदि बन गया, ठीक है। न्यून में आधा वर्ण जो है इसे पूरा बनाया, प्लस का निशान लगाया, भाई आधा वर्ण तो पूरा बनेगा ही बनेगा, इसके पहले पूरा वर्ण नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन आधा वर्ण जो है उसे पूरा बना लीजिए, ठीक है, बना लिया। तो अब आधा ना देखो किस में लगा, यू में, यू पे जाएंगे, अब यू वाला देखते हैं, यू, ये देखिए आप यू है, तो प्लस के पहले छोटी है, प्लस के बाद बड़ा यू है, तो प्लस के पहले हम क्या करेंगे, प्लस के पहले छोटी करेंगे और प्लस के बाद बड़ा यू था, बड़ा यू कर दिया, इधर ना बचा, जोड़ दिया, नी प्लस ऊन बन गया, ठीक है, समझ गए सभी लोग। अब देखिए जैसे स्वच्छ है, जो आधा वर्ण है इसे हमने पूरा बनाया, प्लस का निशान लगाया, आधा सा किस में जुड़ा है, वा में, तो वा वाले नियम पे पहुंचे, वा ये वाला है आपका, तो प्लस के पहले छोटा ऊ है और प्लस के बाद बड़ा, प्लस के पहले छोटा ऊ है, प्लस के बाद छोटा है, तो पहले छोटा ऊ कर देंगे, बाद में बड़ा छोटा कर देंगे, तो हमने यही किया, प्लस के पहले छोटा ऊ कर दिया, प्लस के बाद छोटा कर दिया, इधर जोड़ दिया, सु प्लस अच्छ हो गया, ठीक है। फिर सा आधा मिला, इसे पूरा बनाया, प्लस का निशान लगाया, आधा सा किस में लगा है, वा में, वा वाले नियम पे चलिए, वा वाला नियम देखा जाए, प्लस के पहले छोटा ऊ, प्लस के बाद बड़ा आ, ठीक है, तो प्लस के पहले हमने भी किया छोटा ऊ और प्लस के बाद किया बड़ा आ, इधर गत बचा उसे जोड़ दिया, सु प्लस आगत बन गया, ठीक है। मध्य में देखिए माँ लिखा, आधा धा पूरा बनाया, प्लस का निशान लगाया, अब आधा धा केवल वा में लगा है, केवल वा में लगा है, प्लस के पहले छोटा ऊ है, प्लस के बाद छोटा है, तो प्लस के पहले छोटा ऊ किया, प्लस के बाद छोटा किया, आगे री बचा, जोड़ दिया, मधु प्लस आरी, ठीक है, समझ में बात आ रही होगी। मध्वालय है, माँ किया, धा को पूरा बनाया, प्लस का निशान लगाया, आधा धा वा में लगा है और वा वाला अपना नियम लगा देंगे, प्लस के पहले छोटा ऊ, प्लस के बाद बड़ा, तो प्लस के पहले छोटा ऊ, प्लस के बाद बड़ा कर दिया, इधर लय बचा जोड़ दिया, मधु प्लस आलय बन गया, ठीक है।
इधर स्वागम है, सेम सा को बनाया सा, वा में छोटा ऊ करेंगे, फिर बड़ा जोड़ देंगे, स्वागम बन जाएगा। ठीक है। अत्यधिक है, आ लिखा, आधा वर्णता, इसे पूरा बनाया, प्लस का निशान लगाया। आधा ता किस में लगा है, या में लगा है, तो या पहला नियम लगेगा, प्लस के पहले छोटी, प्लस के बाद बड़ा, छोटा, तो प्लस के पहले छोटी कर दिया, प्लस के बाद छोटा कर दिया, इधर धिक बचा, जोड़ देंगे, तो अति प्लस अधिक बनेगा अत्यधिक। ठीक है। तो ये आपके जो उदाहरण थे, ये उदाहरण आपके यड़ संधि के थे, सभी लोग समझ गए होंगे। यड़ संधि में बस आपको नियम ध्यान रखना है, कैसे हमें संधि विच्छेद करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली संधि है नंबर 5 पे हम लोग पढ़ेंगे। नंबर 5 में अयादि संधि। कौन सी पढ़ना है, अयादि संधि। देखिए अयादि संधि, अयादि संधि। चलिए शुरुआत करते हैं। अयादि संधि में पहले तो हम एक बात बताएंगे कि आप जो पहला वर्ण होगा अयादि संधि में, जो पहला वर्ण होगा उस पे मात्रा का प्रयोग करेंगे और प्लस के बाद स्वर का प्रयोग किया जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है। प्लस के बाद ध्यान रखेंगे स्वर आएगा और पहले वर्ण पे मात्रा का प्रयोग किया जाएगा। इसमें अधिकांशतः बताया जाता है 3 वर्णों की संधि होती है, नयन है, नायक है, पवन है, पावन है, पवित्र है, नायिका है, गायिका है, शयन है, भवन है, भावन है। 3 वर्णों की संधि होती है, लेकिन 3 से अधिक भी वर्ण आ सकते हैं और 3 से कम भी हो सकते हैं। जैसे चाय, भाव, 2 वर्णों में है, लेकिन ये भी अयादि संधि में आएंगे। 2 से अधिक की बात की जाए तो जैसे प्रस्तावित है, प्रभावित है, विधायिका है, नायिका है, सॉरी विधायिका है, ठीक है, विधायक हैं, विनायक हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं कि 3 ही वर्ण हो, 3 से अधिक भी हो सकते हैं, 3 से कम भी हो सकते हैं, लेकिन अधिकांशतः जो आपको प्रश्न मिलते हैं वो 3 ही वर्णों के मिलते हैं। चलिए हम सभी वर्णों की बात करेंगे। तो यहाँ पे पहले वर्ण पे मात्रा का प्रयोग करेंगे और एक तरीका है कि 2 शब्दों को मिलाकर पढ़ेंगे। जो पहला वर्ण जैसे हम बता रहे हैं, तो यहाँ पे हम 2 वर्णों को मिला के पढ़ेंगे। तो जब 2 वर्णों को मिला के पढ़ेंगे तो एक शब्द बनेगा आय। क्या बनेगा, आय। एक शब्द बनेगा आय, एक शब्द बनेगा आओ और एक शब्द बनेगा आओ। 4 शब्द बनेंगे भैया। ठीक है। आय, आय, आओ, आओ। इन चारों शब्दों का जो प्रयोग है या तो प्रारंभ में होगा, जो भी शब्द आएगा या तो प्रारंभ में, या तो मध्य में, या तो अंत में। इनका प्रयोग कहीं भी हो सकता है। आय, आए, अब, आओ, इन चारों शब्दों का प्रयोग या तो प्रारंभ में, या तो मध्य में, या तो अंत में किया जाएगा। ठीक है। अब अगर ये चारों शब्द बनते हैं तो हमें करना क्या होगा। जैसे मान लो हमने 2 वर्णों को मिलाया और हमारा शब्द बना आए, या बना आए, या फिर बना आओ, या फिर बना आओ। ये 4 शब्द हमारे बन गए। ठीक है। देखिएगा, एक आय बना, एक आय बना, एक औ बना, एक आओ बना। ये चारों शब्द अगर बनेंगे तो अय बनेगा तो एक मात्रा का प्रयोग करेंगे, आय बनेगा तो 2 मात्राओं का प्रयोग करेंगे, औ बनेगा तो ओ की मात्रा प्रयोग करेंगे, और आओ बनेगा तो औ की मात्रा का प्रयोग किया जाएगा। और अब देखिए, जो मैं मात्राओं की बात कर रहा था, ये मात्राएं कहाँ लगाओगे, पहले वाले वर्ण पे मात्राएं लगेंगी। अगर जैसे एक उदाहरण देखिए, उसके बाद मैं बता रहा हूं। पहला प्रश्न आपका है, पहला प्रश्न आपका दिया गया है,
नयन। पहला प्रश्न क्या है? नयन। ठीक है, तो आप सभी लोग देखेंगे इस नयन प्रश्न में प्रारंभ से दो वर्णों को मिलाएंगे। प्रारंभ में दो वर्ण जो दिए हैं उनको मिलाते हैं। नय, यहां से मैंने पढ़ा नय। नय पढ़ा तो आपके सामने जो चार शब्द लिखे हैं, अय, आय, अव, आओ, इसमें से आप देखो कौन सा शब्द बन रहा है। तो नय पढ़ा तो अय बना। क्या बना? अय। अगर अय बना तो कितनी मात्रा? एक मात्रा। किस पे लगाओगे? पहले वाले वर्ण पे। तो पहला वर्ण क्या है? ना। पहला वर्ण क्या है? ना। ना पे कितनी मात्रा? एक। और प्लस के बाद स्वर लिखेंगे तो या में स्वर क्या है? छोटा आ। छोटा आ लिखेंगे, ना लिखेंगे, बन जाएगा नयन। ठीक है, अब हम यही काम करते हैं। देखिए, जैसे यहां पे नय पढ़ा तो क्या बना? अय। अय बना तो एक मात्रा किस पे लगाएंगे? पहले वाले वर्ण पे। तो पहला वर्ण क्या है? सभी लोग देखें, ना है, हमने ना लिखा और एक मात्रा लगा दिया, प्लस। अब प्लस के बाद स्वर लिखा जाएगा तो आप देखेंगे इस या में स्वर क्या है? छोटा आ है, आगे क्या है? ना है, तो इसे जोड़ देंगे, बन गया ने प्लस अन। ठीक है, बहुत आसान तरीका है, डायरेक्ट आप ऐसे प्रश्न बना लेंगे। ने प्लस अन, नियम तो बहुत से हैं, ये आपको बहुत आसानी होगी ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने में। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। जैसे आपका प्रश्न आया, दूसरा प्रश्न लिखा है नायक। क्या लिखा है? नायक। ठीक है, तो प्रारंभ से क्या करते हैं? दो वर्णों को मिलाते हैं। नाय, मैंने पढ़ा नाय, तो अब बना आय। तो आय बना तो कितनी मात्राएं? दो। और मात्राएं का पहले वाले वर्ण पे। तो पहला वर्ण क्या है? ना। तो इस ना पे हमने दो मात्राएं लगाई और प्लस के बाद सबको पता है स्वर लिखा जाता है। तो या में स्वर क्या है? छोटा आ, आगे क्या है? का, तो बना न प्लस अक। सबको समझ में आ रहा होगा? ठीक है, अब नियम नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरा प्रश्न जैसे कहा गया, एक लिखे अव का उदाहरण। तो हमने जैसे प्रश्न लिखा पवन। क्या है? पवन। तो इस पवन में देखिएगा, पव पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पव। तो बना है अव। अव बनेगा तो ओ की मात्रा किस पे? पहले वाले वर्ण पे। पहला वर्ण क्या है? पा, तो हमने पा लिखा, ओ की मात्रा लगाई, प्लस के बाद स्वर लिखा जाएगा। तो वा में स्वर क्या है? आ है, आगे क्या है? ना है, बन गया पो प्लस अन। समझ में बात आ रही होगी? अगला जैसे लास्ट क्वेश्चन, आव से नियम कैसे लगेगा? जैसे प्रश्न आ गया पावन। इस पावन को जब हम दो वर्णों को मिला के पढ़ेंगे पाव, तो बनेगा आव। तो ओ की मात्रा, कौन सी मात्रा? ओ की मात्रा लगेगी। और तो किस पे? पहले वाले वर्ण पे। पहला वर्ण पा है, तो हमने पा लिखा, पाव औ पौ लिखा, प्लस के बाद स्वर लिखा जाता है। तो वा में स्वर क्या है? आ है, आगे क्या है? ना। तो पौ प्लस अन, बन गया पावन। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि जो भी आपको शब्द दिए जाएंगे उसमें हम क्या करेंगे? पहले वर्णों को प्रारंभ से मिलाएंगे। यहाँ पे नय पढ़ा तो एक मात्रा लगाई, ने बना था, एक मात्रा लगाई। नाय पढ़ा तो आय बना, तो देखो दो मात्राएं लगाई। अब पव पढ़ा तो औ बना, तो देखो एक एक मात्रा लगा दी। इसको सही कर दिया जाए, डिलीट हो गया। पवन, प्रश्न क्या था? पवन। ठीक है, दो वर्णों को पढ़ा था, पव पढ़ा था, तो बना था पो प्लस। पव पढ़ा तो औ बना, तो ओ की मात्रा लगेगी। तो यहां पे बनेगा पो, पो प्लस अन। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान रखेंगे इस बात को कि जो भी हमारा शब्द बना, क्या बना? पो प्लस अन। तो एक मात्रा का प्रयोग किया जाएगा। यहां पे दो मात्राओं का प्रयोग करेंगे। पावन लिखा है तो पो प्लस अन। ठीक है, तो अब ये तो बात होगी जो प्रारंभ में शब्द मिले हैं। ठीक है, यहां पे देखिएगा, अव अव बना तो ओ की मात्रा, या आव बना तो ओ की मात्रा। ऐसे मात्राओं का आप ध्यान रखेंगे कहां पे कौन सा प्रयोग किया जाएगा। अब ये तो बात होगी प्रारंभ में, जो मैंने एक बात बताई थी कि ये प्रारंभ में भी मिल सकते हैं और आपको अंत में भी मिल सकते हैं, मध्य में भी मिल सकते हैं। तो यहां देखिए, मध्य में कैसे मिलेगा, अंत में शब्द कैसे मिलेगा। जैसे एक प्रश्न यहीं पे मैं लिख के बता रहा हूं सभी लोगों को। देखिए, एक प्रश्न है विधायक। प्रश्न क्या है?
विधायक, विधायक। अब इस विधायक में आप देखिए किस पे जाएंगे, धा पे, धाय, धाय, धाय मध्य से नियम लग गया, धाय। यहां पे देखेंगे आय वाला नियम लग रहा है, दो मात्रा है किस पे, पहले वाले वर्ड पे, पहला वर्ड क्या है, धा है, तो हम लिखेंगे विधे। क्या लिखेंगे, विधे। और प्लस अक, प्लस के बाद तो स्वर लिखा जाता है, तो या में स्वर क्या है, आ, विधेय प्लस अक बनेगा विधायक। एक लास्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे इसका, विधायक जैसे अंत की बात की गई कि अंत में प्रयोग कैसे किया जाएगा। जैसे आपका प्रश्न लिखा गया प्रस्ताव, क्या लिखा गया, प्रस्ताव, प्रस्ताव। अब इस प्रस्ताव को हम देखेंगे तो अंत से नियम लग रहा है, अंत में ताव, यहां पे आएंगे ताव, तो एक नियम बनेगा आव, तो ओ की मात्रा लगाएंगे। यहाँ पे तो ये प्रश्न गलत कर दिया था, इसको सही करते हैं। यहाँ दो मात्राओं का भैया प्रयोग होगा, आव में दो मात्राओं का प्रयोग, पाव बना था आव बना, तो दो मात्राओं का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो यहाँ पे प्रस्ताव में आव बना तो ओ की मात्रा पहले वाले वर्ड पे लगेगी, तो आप देखेंगे ता से नियम लगा, तो हम लिखेंगे प्रस्तो, क्या लिखेंगे, प्रस्तो, प्लस के बाद स्वर लिखा जाता है, तो वाह में स्वर क्या है, आ, बनेगा प्रस्ताव, ठीक है। तो इसी प्रकार से इस अयादी संधि को हम लोग सॉल्व करेंगे। कोई भी यहां से प्रश्न आएगा, जैसे भवन प्रश्न आ गया, एक प्रश्न और देखिए भवन, ठीक है, इसको कलर चेंज किया जाए, भवन, ठीक है। जैसे प्रश्न आ गया भावन, सेम तरीका है, इसी प्रकार से मिलाएंगे। जैसे प्रश्न आएगा नायिका, प्रश्न क्या आया, नायिका, प्रश्न आ गया गायिका। चलिए ये प्रश्न हम आगे बता देते हैं, वरना यहाँ पे आ नहीं पाएंगे। ये चार प्रश्न पांच आगे लिख रहे हैं और इनको आगे बता रहा हूं, देखिए सभी लोग। अयादी संधि के उदाहरण, जैसे प्रश्न है नयन, नायिका, एक प्रश्न है गायिका, नायिका है, गायिका है, और अगला प्रश्न दिया है भवन, अगला प्रश्न दिया है भावन, एक प्रश्न दिया है पवित्र, एक प्रश्न दिया है, दो वर्णों का भी देख लीजिए, जैसे चाय है, भाव है, ठीक है, और श्रावण, श्रावण अड़ा कर देते हैं लास्ट में, या श्रावण के स्थान पे रावण कर दे, उसका भी संधि बन जाएगा रावण, रावण, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे सेम पहले क्या करेंगे, वर्णों को मिलाइए, ना और या, यहाँ गा और या, दो वर्णों को मिलाएंगे, यहाँ भा और वा, यहाँ भा और वा, दो दो वर्णों को बस मिलाना है, पा और वा, चा और या, भा और वा, फिर रा वर्ण में रा और वा। अगर यहां से नियम मिल रहे हैं तब तो ठीक है, अगर ना प्रश्न मिले, जैसे अलग से कोई प्रश्न आ गया आपका, कहीं पे लिखा है प्रस्तावित, एक प्रश्न जैसे लिखा है प्रस्तावित, ठीक है, तो प्रारंभ से नहीं मिलेगा, तो हमने आपको सभी नियम बता दिए हैं कि या तो प्रारंभ से आएगा, या तो मध्य में, या तो अंत में, ये चार ही आपको शब्द मिलेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा मिल रहा है। नायिका में नाय क्या बना, आय, नायिका में क्या बना, आय, अगर आय बना तो फिर देखिएगा पीछे आय बनता है तो दो मात्राएं पहले वाले वर्ड पे लगेंगी, तो हमने क्या किया, नाय बना तो ना लिखा, दो मात्राएं लगाई, दो मात्राएं लगी, प्लस के बाद स्वर लिखा जाता है, तो या में स्वर क्या है, इका, नायिका बन गया, नय प्लस इका, समझ में बात आ गई होगी। फिर सेम तरीका है गाय, आय बनेगा तो दो मात्राएं लगेंगी, किस पे, पहले वाले वर्ड पे, पहला वर्ड क्या है गए प्लस इका, समझ में बात आ रही होगी। फिर भवन लिखा है तो भो करेंगे, भव अव है, भव में देखो पीछे भव अव है तो ओ की मात्रा का प्रयोग किया जाएगा, तो ओ की मात्रा लगाया, प्लस के बाद स्वर लिखा जाता है, तो वा में स्वर क्या है, आ भो प्लस अन। यहाँ भाव में देखिएगा पीछे आओ बनेगा तो औ की मात्रा का प्रयोग किया जाएगा, तो लिखेंगे भव प्लस अन बनेगा भावन, ठीक है।
अब यहाँ पव पढ़ेगा, पवी नहीं पढ़ना, पवी नहीं पढ़ना है, वर्णों को पढ़ो, पा और वा पव पढ़ेंगे, और पव पढ़ेंगे तो अव बनेगा, ओ की मात्रा का प्रयोग किया जाएगा, तो लिखा जाएगा पो प्लस के बाद स्वर लिखा जाता है, तो वा में स्वर छोटी ई है, बनेगा पो प्लस इत्र। समझ में बात आ रही है। अब यहाँ पे दो ही वर्ण दिए हैं, चाय इस तरीके से दिया है, तो इसको भी हम देखेंगे, इस आय में बदलेंगे दो मात्राओं के साथ में, तो यहाँ पे बनेगा चय, दो मात्रा लगेंगी, प्लस या, ठीक है। और अगला है भाव में आओ बनेगा, इस वाले प्रश्न में देखेंगे दो मात्राओं का प्रयोग करना है, तो भाव में दो मात्राएं लगाएंगे, भव प्लस, प्लस के बाद स्वर लिखा जाता है आ। तो ये आपकी स्वर संधि से संबंधित 5 भेद थे, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और अगली क्लास में फिर आपको व्यंजन संधि और विसर्ग संधि की चर्चा करेंगे। तो ठीक है, थैंक यू क्लास।